तो ये मैराथन हिंदू विधि से जुड़ी हुई है। आज हम हिंदू विधि की पूरी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आपकी थ्योरी जो है सभी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अध्याय 1 पर। अध्याय 1 हिंदू विधि की प्रकृति और उद्गम की बात करता है। क्या है समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भारतीय समाज की यह सबसे पुरानी और समृद्ध विधि है, जो हजारों वर्षों तक सामाजिक और धार्मिक एवं नैतिक व्यवहारों को संचालित करती आ रही है। यह धर्म, परंपरा और न्याय का आधार माना जाता है इसे। तो कहने की बात है, समाज की सबसे प्राचीन और समृद्ध विधि है, जो हजारों सालों से समाज को धार्मिक और नैतिक व्यवहारों को चलाने का काम कर रही है। तो अगर परिभाषा की बात करें हिंदू विधि की, तो क्या बनेगी? हिंदू विधि उन नियमों और परंपराओं का समूह है। कौन से? जो हिंदुओं यानी कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को चलाते हों या संचालित करते हों। यह है धर्म, मोक्ष, न्याय और समाज का कल्याण करने पर आधारित होती है। मुल्ला जी कहते हैं, मुल्ला यानी कि जिन्होंने हिंदू विधि पे कमेंट्री दी है, बुक्स लिखी हुई हैं, उनका कहना है हिंदू विधि न केवल धार्मिक नियमों तक सीमित है, बल्कि इसमें सामाजिक और कानूनी सिद्धांत भी शामिल हैं। तो ये धर्म तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें समाज और कानून को भी दर्शाया गया है, उन सिद्धांतों को भी समझाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें हिंदू विधि के उद्गम की, तो हिंदू विधि का उद्गम या ओरिजिन क्या है, तो पता होना चाहिए। हिंदू विधि की स्रोत में वेद, स्मृति और प्राचीन परंपराएं भी हैं। तो उन सभी ओरिजिन को समझेंगे जहां से हिंदू विधि आपकी शुरू हुई है। देखते हैं। सबसे पहले आती है श्रुति, यानी कि जिसे सुना गया हो, है ना? सुना गया हो। कैसे? वेदों को श्रुति कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया? श्रुति। यानी कि वेद जो लिखे गए हैं, किसी भी व्यक्ति ने अगर लिखे हैं, तो भगवान ने जो बातें की गई थी उनको सुन करके लिखा है। तो यह सबसे प्राचीन स्रोत है। 4 वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक नियमों का वर्णन है। यानी कि धर्म कैसा होना चाहिए और समाज के लिए नियम क्या होना चाहिए, वो सभी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर बात करी जाए दूसरा, स्मृति को समझते। स्मृति जो याद रह गया हो, जो याद रह गया हो। समझे क्या? वेदों के नियमों की व्याख्या और विस्तार करने के लिए स्मृति बनाई गई। मतलब वेदों की अगर व्याख्या करना है, कमेंट्री करना, समझाना है, तो वो हम स्मृति के माध्यम से देखने को मिलती है। तो कौन बड़ी बड़ी स्मृतियों में सबसे बड़ी आती है मनुस्मृति, फिर आती यज्ञकल्प की, फिर आती नारद स्मृति। तो मनुस्मृति जो मनु के द्वारा लिखी गई सबसे पुरानी और व्यापक, यानी कि सब चीजें कवर करती है। यज्ञकल्प में केवल न्याय नियमों का उल्लेख किया गया है कि न्याय नियम ऐसे होते थे, ऐसे चलाए जाते थे, और ये सब जो भी होता था इनकी किताबें देखने को। नारद में परिवार और सामाजिक कानून को दर्शाया गया है। जो याद रह गया है मतलब जो चीजें उनको याद थीं और उन्हीं चीजों के आधार पर उन्होंने उस चीज की व्याख्या की थी। पढ़ते हैं आगे। तीसरा स्रोत रहेगा पुराण। जैसे कि हमें पता है धार्मिक जो कहानियां हैं, हमें महाभारत, रामायण जो देखने को मिलती है, जो सब क्या है, पुराणों में ही देखने को मिल जाती हैं। यह सामाजिक नियमों को भी दर्शाती है। इसमें नैतिक और व्यवहारिक जीवन के नियमों का उल्लेख है। जैसे हम गीता देखने को मिलती है, व्यवहारिक नियम ही देखने को मिलते हैं इसमें। प्रथाएं यानी कि कस्टम, जिसको हम रूढ़ियां बोलेंगे, तो रूढ़ियां, उनके आधार पे भी कुछ हमें स्रोत देखने को मिलते हैं। किसके? हिंदू विधि के। जैसे कि प्राचीन परंपराएं और रीति रिवाजों का महत्व है। तो पुरानी जो परंपराएं थी उनके क्या महत्व हैं, जो परंपराएं चली आ रही हूँ उनके माध्यम से उनको भी क्या बना लिया? विधि बना लिया गया है। स्थानीय और पारिवारिक परंपराएं हिंदू विधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी परंपराएं देखने को मिलती हैं, वही हमारे नियमों का भी हिस्सा बन गई हैं। तो प्रथाएं भी। अगर बात की जाए न्याय निर्णय, अगर बड़ा सबसे बड़ा स्रोत माना जाए आज के टाइम पे, तो वो रहता है जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि न्याय निर्णय। इनकी बाद से जो हम लोगों को एक निर्णय मिलता है किसी भी केस के माध्यम से, वो न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय भी हिंदू विधि के बहुत बड़े स्रोत बन जाते हैं। ये आधुनिक संदर्भ में एक अच्छा माध्यम देखने को मिलता है।
पॉइंट नंबर 2 की समझते हैं कि इसकी प्रकृति को समझाएँ कि भाई हिंदू विधि क्या-क्या चीज़ों को कवर करती है। तो ये धर्म के आधारित देखने को मिलती है, यानी हिंदू विधि का मूल उद्देश्य धर्म का पालन करना। धर्म का मतलब क्या होता है? अच्छी चीज़ों का पालन करना। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कि समय और समाज के अनुसार बदलाव देखने को मिलता है कि भाई हिंदू विधि में समय और समाज के अनुसार जो भी बदलाव करना है, कर सकते हैं। एक तो व्यापकता भी है कि भाई ये व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को कवर करती है ये विधि कि व्यक्तिगत रूप से आदमी को कैसा रहना चाहिए, परिवार की स्थिति कैसी बना के रखनी चाहिए, समाज को कैसे बना के रखना चाहिए, सभी चीज़ों को कवर करती है। आत्मशासन यानी कि इसमें व्यक्ति और समाज के कर्तव्यों और अधिकारों का भी संतुलन रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 है हिंदू विधि की ऐतिहासिक प्रगति को समझाएं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ हिंदू लॉ। तो प्राचीन काल में अगर बात की जाए ऐतिहासिक प्रगति की, कैसे कैसे हिंदू विधि का विकास हुआ, पहले क्या थी, बाद में क्या हुई, फिर क्या हुई। तो प्राचीन काल में वेद और स्मृतियों के माध्यम से विकास हुआ। धर्म और आचार, अच्छे आचारों से भी यहाँ पे विकास देखें। मध्यकाल में दो हमें कॉन्सेप्ट मिलते थे, मिताक्षरा और दयाभाग जैसी जो विचारधारा है उससे भी देखने को मिले। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मिताक्षरा और दया भाग में देखने को मिलता है परिवार की संपत्ति का किस तरीके से वितरण होगा। आधुनिक काल में हिंदू विधि का कोडिफिकेशन यानी कि विधान बना दिया गया। विधान हमने देखा है 3 प्रकार के, एक हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू गोद और भरण पोषण अधिनियम। ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। एक 55 में आया तो बाकी 2 56 में आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य धर्म का पालन करना और यहाँ पे न्याय यानी कि व्यक्ति और समाज के बीच अच्छा संतुलन बना रहे, तो न्याय व्यवस्था मजबूत रहे, सामाजिक कल्याण यानी कि सभी वर्गों को समान अधिकार और अच्छे अवसर मिले, पारिवारिक एकता यानी कि संयुक्त परिवार की परंपरा को बनाए रखा जाए। तो ये यानी कि उद्देश्य है इस विधि के। महत्व की बात की जाए तो यह व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा विधि करती है। आधुनिक भारतीय समाज में न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त देखने को मिलती है। तो भाई इस विधि में हम विवाह की प्रक्रिया को समझेंगे, तलाक कैसे होता है, उत्तराधिकार यानी कि सक्सेशन कैसे होता है, और कह सकते हो दत्तक ग्रहण यानी कि बच्चे को अडॉप्ट करना है, वो सभी प्रक्रियाएं इसमें देखने को मिलती हैं। कॉन्क्लूजन क्या है कि ये समाज की आत्मा है भारतीय समाज की, और ये इसका उद्गम धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से देखने को मिलता है, लेकिन समय के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार इसने बदला है अपने आप को। मुल्ला जी का वही कहना है कि विधि केवल धार्मिक नियमों का समूह नहीं बल्कि न्याय और नैतिक और समाज के कल्याण का माध्यम भी है। तो ये हो जाता पहला चैप्टर कंप्लीट। हिंदू विधि के स्रोत की बात की गई और स्कूल की बात की गई। स्रोत वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, तो इनको हम स्किप करना चाहेंगे, जैसे कि प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। श्रुति मतलब जो सुना गया हो, है ना, वेदों के माध्यम से। स्मृति मतलब जो याद रह गया हो, जिसमें मनुस्मृति, यज्ञकल्प और नारद की। आचार यानी कि कस्टम, जिसको ही प्रथाएं बोलते हैं, है ना। तो ये रीति रिवाज, ये भी एक स्रोत है। अच्छे रीति रिवाजों को हमने विधि बना दी बाद में। ठीक है। शर्तें क्या है? शर्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आचार, नियम और नैतिकता के विरुद्ध ना हो। जो भी हम आचार यानी कि प्रथाएं जो होती हैं वो कैसी ना हो, न्याय के विरुद्ध ना हो, नैतिकता के विरुद्ध ना हो। ऐसी प्रथा हम नहीं मानेंगे जो न्याय और नैतिकता के विरुद्ध हो। इसी को ही समाज क्या करेगी? स्वीकृत करेगी। अगर कोई प्रथा को हम नियम बना रहे हैं तो ध्यान रखना नैतिकता के समकक्ष होनी चाहिए वो। अगर बात करी जाए निबंधन की, यानी कि कह सकते कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की, तो मिताक्षरा और दयाभाग जैसे बड़े बड़े ग्रंथ देखने को मिलते हैं जो व्याख्या करते हैं किसी भी हिंदू विधि की। अभी बात करेंगे हम। ये स्मृतियों के नियमों की व्याख्या करते हैं कौन? मिताक्षरा और दयाभाग। ये मिताक्षरा पूरे भारत में लागू है, जबकि दयाभाग बंगाल और असम में ही देखने को मिलते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अगर आधुनिक के स्रोत की बात की जाए तो विधायिका जो भारत सरकार के द्वारा कानून बने हैं, ये तीनों विधान वही हैं। हिंदू विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक, ये हमने ऊपर डिस्कस किए थे।
न्यायिक निर्णय मतलब वही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं, जैसे कि एक है सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। इसमें बहु विवाह पर निर्णय लिया गया है कि कोई हिंदू विधि के तहत अगर किसी की शादी हुई है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता जबकि उसकी पत्नी जीवित है। यानी कि व्यावसायिक नियमन यानी कि समुदाय और व्यवसायों को प्रचलित करना। या तीसरा पॉइंट क्या था? न्याय शास्त्र यानी कि न्यायालय ऐसे मामलों में न्याय करता है जहाँ कोई स्पष्ट नियम नहीं होता। जब कोई भी नियम मान लो विधि में नहीं दिया गया है, यानी हिंदू विधि में नहीं दिया गया है, तब उस समय पे न्याय शास्त्र यानी कि जुडिस्प्रूडेंस का सपोर्ट लिया जाएगा। उसमें ध्यान रखा जाएगा इक्वालिटी, जस्टिस और सही आपकी सोच पे आधारित कोई निर्णय लिया जाएगा, जज ले सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम समझते हैं स्कूल्स, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हिंदू विधि में उन व्याख्याओं, परंपराओं को संदर्भित किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों समय में विकसित हुए। मुख्यतः 2 स्कूल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मिताक्षरा देखते हैं। स्कूल मतलब विचारधारा, ठीक है? क्या है? यह यज्ञवल्क स्मृति की व्याख्या पर आधारित है। मतलब किसकी? यज्ञवल्क स्मृति, एक किताब है उसकी स्मृति की व्याख्या की गई है। यह बिनेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा ग्रंथ पर आधारित है। यह पूरे भारत में लागू है, बंगाल और असम को छोड़ करके। तो मिताक्षरा मतलब पूरे भारत में लागू रहेगी। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की संपत्ति पे सा पार्श्विक अधिकार, यानी कि जो भी पूरी संयुक्त रूप से जॉइंट फैमिली की जो संपत्ति है उस पे सभी लोगों का अधिकार। कौन सभी लोग? सपार्श्विक का मतलब जन्म से पैदा हुए हैं, जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया है इनको। तो उत्तराधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। तो पिताक्षरा का ध्यान यही रखना है कि ये हमारे पूरे भारत में लागू है। और इसके तहत जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उसमें एक ही कंडीशन होती है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है कि अपने पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनेगा। अब चलते हैं दया भाग में। दया भाग स्कूल क्या है? ये दया भाग स्कूल जिमतोहान द्वारा रचित दया भाग ग्रंथ पर आधारित है। ये बंगाल और असम में देखने को मिलता है। यहाँ क्या है? सापार्श्विक संपत्ति का अधिकार तभी मिलता है जब विभाजन होता है। यानी कि उधर संपत्ति कैसे मिल रही थी मिताक्षरा में कि जन्म के आधार पे संपत्ति मिल रही थी कि बच्चा पैदा हुआ, पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार बन गया। लेकिन यहाँ पे संपत्ति का अधिकार तभी मिलता है जब पिता विभाजित करे, जब बांटे, नहीं बांटे तो अधिकार नहीं मिलेगा। इस लाइन को पकड़े रहना है। यहाँ पे स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था जबकि मिताक्षरा में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष पुरुष ही संपत्ति का बंटवारा करेंगे, उनके बीच ही रहेगा। तो यहाँ पे दया भागा के पास थोड़ा सा अच्छा माहौल था। इनमें अगर तुलना करें तो तुलना देखते हैं मिताक्षरा स्कूल और दया भाग में। तो यहाँ जन्म से ही बच्चे को अधिकार मिल जाता था प्रॉपर्टी में, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी में विभाजन के बाद अधिकार मिलता है। यहाँ संयुक्त परिवार की संपत्ति में सभी पुरुषों का समान हिस्सा रहेगा। जब संयुक्त परिवार है तो प्रॉपर्टी मालिक पिता के नाम रहे, लेकिन संपत्ति का सभी पे अधिकार होगा। लेकिन यहाँ संपत्ति केवल पिता के पास के नाम की ही है, विभाजन के बाद ही पुत्रों के नाम दर्ज होगी, तब तक उनका कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ महिलाओं के अधिकार सीमित थे और यहाँ पे महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। सीमित का मतलब पिता की प्रॉपर्टी पे हिस्सा ना मिलना। तो हिंदू विधि के स्रोतों की महत्व की बात की जाए तो यह समाज और न्याय और समानता स्थापित करने का कार्य करती है और परंपराओं आधुनिकताओं के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। धर्म, न्याय, सामाजिक जिम्मेदारियों का समन्वय भी बनाती है। अंतर की बात की जाए तो मिताक्षरा स्कूल पारिवारिक एकता और संयुक्त परिवार की परंपरा है। कि मिताक्षरा को कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है कि परिवार की एकता बनी रहे। दया भाग में व्यक्तिगत अधिकार पर जोर दिया गया है, विभाजन के बाद उसकी प्रॉपर्टी खुद की हो जाती है और महिलाओं को भी प्रॉपर्टी और सशक्तिकरण पर जोर देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों की अपनी अपनी निकल के आती है। कॉन्क्लूजन यही है कि इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हैं। यही ग्रंथ हैं जो आधुनिक न्यायालयों के माध्यम से यह विधि समय के साथ विकसित होती है। मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल एक हिंदू कानून की गहराई विविधता को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। तो इन दोनों आपकी विचारधाराओं को अच्छे से तैयार करें, ये एग्जाम में 100% आएंगे।
ये थोड़ा चैप्टर सा हमें टिपिकल लगेगा, लेकिन हमें इस चीज़ को शब्द को समझना है। सहपार्श्विक। सहपार्श्विक क्या होता है? सहपार्श्विक का मतलब होता है, यहाँ पे दर्शाया गया सहपार्श्विक वह सदस्य होता है जो संयुक्त परिवार की संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार दिखाता है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी जो संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी पे अपना हिस्सेदार होना। तो सहपार्श्विक का मतलब होता है सह खातेदार समझ लो, या अपनी प्रॉपर्टी पिता की प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सेदार समझ लो। इस लाइन को पकड़े रहना। मूल तत्व को समझे तो केवल पुरुष सदस्य ही यहाँ पे क्या होते हैं? सहपार्श्विक होते हैं। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये मिताक्षरा बोलती है। और कौन? सहपार्श्विकों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान अधिकार मिलता है। भाई, पिता की प्रॉपर्टी में आपको समान अधिकार दिए जाएंगे। और दाय भाग की बात करें तो सहपार्श्विक का अधिकार विभाजन के बाद ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ जन्म से ही मिल जाता है। जन्म से ही पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा आपको। कहाँ पे? एक संयुक्त परिवार में आपको दया भाग में। ठीक है, सॉरी, दया भाग में आपको विभाजन के बाद ही मिलता है। आप समझते हैं कॉर्पोरेशनरी संपत्ति की, यह वह संपत्ति हो जाती है जो परिवार के सभी पार्षिक के बीच साझा होती है। वही संपत्ति जो साझे रूप से बांटी गई होती है, इसमें शामिल होती परिवार की संपत्ति। तो परिवार की संपत्ति जो साझे रूप से बांटी गई है, वही संपत्ति कॉर्पोरेशनरी संपत्ति हो जाती है। वह संपत्ति जो पिता दादा से विरासत में हम लोगों को मिली है, यह 3 पीढ़ियों तक संयुक्त रहती है। और जो स्वयं से अर्जित संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है, यह संपत्ति इस साझी संपत्ति का हिस्सा नहीं होती है। हालांकि मिताक्षरा स्कूल में सदस्य इसे परिवार की संपत्ति में शामिल कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं होती है। साझा उपार्जन समझते हैं, यानी कि साझे रूप से खरीदी गई कोई संपत्ति यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो यह भी कॉर्पोरेशनरी संपत्ति होती है। अब कोई प्रॉपर्टी साझे रूप से खरीदी गई है तो सभी लोगों की उसकी बराबर हिस्सेदारी होगी। गिफ्ट यानी कि वसीयत की बात की गई है कि कोई यदि परिवार का कोई सदस्य अपनी संपत्ति को परिवार के उपयोग के लिए दिया जाता है तो कॉर्पोरेशनरी संपत्ति बन जाती है। तो मिताक्षरा और दया भाग में सापार्श्विक संपत्ति का विभाजन समझेंगे कि सापार्श्विक संपत्ति में इन दोनों लोग अपने अपने विभाजन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी को कैसे बांटते हैं। तो मिताक्षरा को समझते हैं। तो सहपार्श्विकों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मिताक्षरा में जो आपके सहपार्श्विक यानी कि जो पैदा हुए हैं उनको अपने बाप की प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, जन्म से ही मिलेगी, ये अधिकार मिलता है। जैसे में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जन्म से ही संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। पिता अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बिना सहपार्श्विकों की सहमति से विभाजित नहीं कर सकता है। मतलब अगर पिता जो है अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को जो उसने साझी की है सहपार्श्विकों की सहमति से ही विभाजित करेगा, अपने मन से विभाजित नहीं कर सकता है। विभाजन की बात की जाए, संपत्ति का विभाजन सहपार्श्विकों की मांग पर किया जा सकता है। अगर सभी चारों सदस्य घर में 4 भाई हैं तो सभी लोगों की मांग है कि पिता हमारे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें तो हो सकता है। विभाजन के बाद हर सदस्य की संपत्ति पे समान अधिकार भी होना चाहिए। महिलाओं के अधिकार यहाँ पे नहीं थे, लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे महिलाओं को भी समान अधिकार यानी कि पुत्रियों को समान अधिकार दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे दया भाग में, तो संपत्ति का अधिकार दया भाग में क्या था? तो यहाँ सापार्श्विकों को संपत्ति का अधिकार तब मिलता था जब विभाजन होता था। तो वहाँ क्या है, जन्म से मिल रहा है, यहाँ पिताजी विभाजित करें तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। संपत्ति का अधिकार धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर होता है। विभाजन की बात करें, संयुक्त परिवार की संपत्ति तब विभाजित नहीं होती जब तक सहपार्श्विक मांग न करें। तो भाई यहाँ पे संयुक्त परिवार की संपत्ति तब तक विभाजित नहीं होगी जब तक सहपार्श्विक मांग न करें कि भाई अब विभाजित करो, हमें चाहिए है। पुत्र पुत्रियों को भी यहाँ समान अधिकार पहले से ही दिए गए हैं। महिलाओं के अधिकार, विधवा पुत्री माँ को संपत्ति का हिस्सा मिलता है। यानी किसी भी पिता के एक पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा को, उसकी पुत्री को, माँ को, सभी को समान अवसर मिलते हैं। महिलाओं के अधिकार मिताक्षरा स्कूल की तुलना में ज्यादा देखने को मिलते हैं। भाई किसकी तुलना में? मिताक्षरा की तुलना में दया भाग में यहाँ पे ज्यादा आपको यहाँ पे सक्षमता देखने को मिलती है।
सहपार्श्विक संपत्ति व तत्कार के नियम क्या हैं? तो संपत्ति में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा जीवित व्यक्ति में पुनः विभाजित कर दिया जाता है। यह सहपार्श्विक का कोई उत्तराधिकार नहीं है तो इसका हिस्सा शेष सदस्यों को मिल जाता है। ये नियम हो जाता है। अगर बात की जाए कर्ज की, तो उस कर्ज किसको चुकाना होगा? अगर जैसे मान लें पारिवारिक कर्ज, यदि परिवार का कोई कर्ज लिया गया है जो सभी सहपारकों पार्षकों को इसे चुकाने की जिम्मेदारी होती है। भाई पिता ने प्रॉपर्टी बांट दी तो कर्ज अगर है संयुक्त रूप से तो कर्ज भी सब लोगों के बराबर हिस्से में बटेगा। व्यक्तिगत कर्ज पारिवारिक संपत्ति में नहीं चुकाए जाएंगे। अब पिता ने कोई ऐसे कर्ज ले रखे हैं जो व्यक्तिगत थे, संपत्ति से जुड़े नहीं थे, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं रहती है। तय भाग में क्या है? व्यक्तिगत कर्ज का भुगतान सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति से किया जाता है। परिवार की संपत्ति का उपयोग केवल पारिवारिक कर्ज के लिए ही किया जाता है। छठवां पॉइंट क्या है? अधिनियम 1956 और 2005 का इस पे क्या प्रभाव पड़ा है? संपत्ति के विभाजन पे, बंटवारे पे, संपत्ति के विभाजन पे। तो क्या है? सहपार्श्विक संपत्ति की परिभाषा स्पष्ट की कि इसमें महिलाओं को भी बराबर से ही हक दिया जाए। महिलाओं को संपत्ति में सीमित अधिकार जो दिए गए थे उस पर भी चर्चा की गई। 2005 में संशोधन हुआ, महिलाओं को सहपार्श्विका का यहाँ पे दर्जा दिया गया। पुत्रियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति का समान अधिकार मिलना चाहिए। तो 2005 में महिलाओं के राइट्स बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन वही है कि मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल सहपार्श्विक और कॉर्पोरेट या साझी संपत्ति के सिद्धांत भिन्न है। मिताक्षरा स्कूल में जन्मसिद्ध अधिकार पर जोर किया, जबकि दयाभाग में संपत्ति का अधिकार विभाजन के बाद मिलता है। और 2005 अधिनियम में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बना दिए गए। अध्याय 4, अब यहाँ पे हम विभाजन और पार्टीशन समझेंगे, यानी कि बंटवारा समझेंगे। तो संयुक्त परिवार की संपत्ति में अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने की प्रक्रिया और नियम को यहाँ पे समझाया गया है। तो विभाजन की परिभाषा क्या है कि हिंदू परिवार की संपत्ति को उनके सहपार्श्वकों के बीच बांटना, यानी कि साझेदारों के बीच, यानी जो भी उनके उत्तराधिकार हैं उनके लोगों के बीच बांटना। विभाजन का परिणाम, यानी कि विभाजन के बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति में परिवर्तित की जा सकती है। भाई क्या है? विभाजन हो गया है तो उसके बाद व्यक्तिगत ही संपत्ति तो बचेगी, कि पर्सनल संपत्ति बची, इसकी अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, तो विभाजन के पास व्यक्तिगत संपत्ति बचती है। तो विभाजन के प्रकार को समझते हैं, किस तरीके से चीजों को बांटा जाता है हिंदू विधि के तहत। एक होता है भौतिक विभाजन, यानी कि फिजिकल डिवीजन। तो इसमें संपत्ति को वास्तविक रूप से बांटा जाता है, जैसे भूमि, घर या अन्य संपत्तियां। तो भौतिक विभाजन हो गए। संपत्ति के भौतिक विभाजन में प्रत्येक सहपार्षिक, यानी कि सह खातेदार को उसका हिस्सा मिल जाता है। जबकि मानसिक विभाजन में क्या होता है कि अपनी अलग पहचान स्थापित करना। भाई मान लो जैसे घर में हमारा बंटवारा हो गया दो भाइयों के बीच, तो हमारी पहचान अलग हो गई, आपकी पहचान अलग हो गई। अगर हम मास्टर हैं तो मास्टर कहे जाएंगे, आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर का हो जाओगे। यह घोषणा करता है कि अब संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं रहे। भले ही संपत्ति भौतिक विभाजन न हो, लेकिन मानसिक विभाजन के बाद सहपार्षिक का अधिकार व्यक्तिगत हो जाता है, तो मानसिक ये विभाजन हो जाता है। तीसरा है विभाजन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सहपार्षकों का अधिकार, यानी कि मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल के अनुसार केवल सहपार्षक पुरुष सदस्य ही विभाजन की मांग कर सकते हैं। अब संशोधित कानूनों के तहत पुत्रियों को भी संपत्ति का समान अधिकार दिया गया है। जैसे विभाजन की घोषणा समझते हैं। विभाजन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सहपार्षकों में कोई एक परिवार की संपत्ति को बांटने की मांग करता है। तो सहपार्षकों में से कोई एक कहे कि परिवार की संपत्ति को बांटा जाए, तो ये घोषणा हो गई, है ना। वही घोषणा मौके का लिखित कर सकता, कोई घोषणा करने में कोई वाद दायर कर दे, केस कर दे, या भाई बोले कि नहीं हमें अलग रहना है, तो विभाजन होगा। न्यायालय की भूमिका क्या रहती है, यानी कि इनके बीच विभाजन में कोई विवाद होता है तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा और भाई उचित विभाजन करके आवश्यक निर्देश देगा। विभाजन के क्या नियम रहेंगे उनको देखते हैं। मिताक्षरा क्या कहती है? मिताक्षरा कहती है सहपार्षकों को जन्मसिद्ध अधिकार दिए गए हैं कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है उनकी जन्मसिद्ध अधिकार, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी और सभी सहपार्षकों को समान हिस्सेदारी मिलेगी। केवल पुरुष सहपार्षिक विभाजन की मांग कर सकते हैं। 2005 में महिलाओं को भी ये मांग का अधिकार दिया गया।
जबकि दया भाग क्या बोलती है, सहपार्श्व का अधिकार पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है विभाजन। और मिताक्षरा में मांग पहले भी विभाजित की जा सकती है। विभाजन की मांग सहपार्श्विक उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा की जाती है, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं अब विभाजन के लिए मांग कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों की संपत्ति पे समान अधिकार पहले भी थी, लेकिन यहाँ पहले नहीं था, संशोधित करके लाया गया है। विभाजन के प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ पार्टीशन या डिवीजन, यानी कि संयुक्त परिवार का विघटन, यानी कि विभाजन के बाद संयुक्त परिवार संयुक्त नहीं रहता है। प्रत्येक सदस्य जो है स्वतंत्र रूप से अपने हिस्से की संपत्ति का स्वामी यानी कि मालिक बन जाता है। तो ये चीज प्रभाव में देखने को मिलती है। कर्ता की भूमिका समाप्त, यानी कि जो मुखिया होती है उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। विभाजन के बाद परिवार का कर्ता या मुखिया अपनी भूमिका खो देता है और हर सहपार्षिक अपनी संपत्ति का मालिक हो जाता है, अपने परिवार का स्वयं मुखिया बन जाता है। पारिवारिक संपत्तियों का व्यक्तिगत उपयोग, विभाजन के बाद संपत्ति व्यक्तिगत बन जाती है और सदस्य से अपने इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। संपत्ति का विवरण जो वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अचल संपत्ति है जैसे भूमि, घर, भौतिक विभाजन किया जाएगा, ये न्यायालय द्वारा भी हो सकता है। और जो चल संपत्ति जैसे धन है, आभूषण है या अन्य चल संपत्ति सहपार्षकों के बीच समान रूप से बांटी जाती हैं। विभाजन के मुद्दे, अगर विशेष मुद्दे की बात की जाए, स्पेशल इशू क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे महिलाओं के अधिकार की बात की गई। 2005 अधिनियम में महिलाओं को संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान अधिकार दिया। अब बेटी भी बेटे के समान अधिकार रखती है, ये हमने देखा है। अन्य सदस्यों के अधिकार की बात की जाए तो परिवार के अन्य सदस्य जैसे विधवा, किसी भी पति की पत्नी पति के मरने के बाद, या माता, है ना, भी संपत्ति के हिस्से के योग्य माने जाते हैं। मतलब कोई भी जैसे व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों में जाएगी, उसकी पत्नी में भी जाएगी, और जो भी इस तरीके से बंटवारा होता है। अविभाज्य संपत्ति, कुछ संपत्तियां जैसे परिवार की पूजा स्थल, विशेष धार्मिक संपत्ति विभाजन के योग्य नहीं होती, उनका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। कुछ बड़े-बड़े निर्णय हैं जैसे कि कुसुम बनाम महेश का है, ये भौतिक और मानसिक विभाजन के महत्व को इसमें समझाया गया। शिवनाथ और रामकुमार का है, इसमें महिलाओं के विभाजन पे अधिकारों को स्पष्ट किया गया। बिंदु देवी बनाम किशोर कुमार, इसमें हिंदू अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के अधिकार की मान्यता दी गई, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। निष्कर्ष वही है कि विभाजन की प्रक्रिया, संपत्ति के वितरण की प्रक्रिया और नियम को समझाया गया है। मिताक्षर दया भाग में भिन्न सिद्धांत है, महिलाओं के अधिकारों को सुधारा और न्यायालय के हस्तक्षेप में विधान जो भी है विभाजन में आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिक बनाने का काम किया। भाई न्यायालय भी सपोर्ट करने का काम कर देगी। बढ़ते हैं 5वें चैप्टर उत्तराधिकार, जिसको सक्सेशन बोला जाता है। 1956 अधिनियम के तहत हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार के नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया गया था। देखिए, तो इसमें दो प्रकार के उत्तराधिकारों को मान्यता दी गई है। एक है संपत्ति का धार्मिक उत्तराधिकार, दूसरा है संपत्ति का पारिवारिक उत्तराधिकार। ये धार्मिक उत्तराधिकार किसी भी धर्मस्थल या मंदिरों से जुड़ा हुआ है, इसको समझें। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का उत्तराधिकार उसके जीवित रहने के समय ही निर्धारित किया जाता है। जैसे धर्म से जुड़ी संपत्तियां, जैसे कोई भी धर्म का प्रीस्ट या पंडित जो है अपने मरने से पहले अगला सक्सेसर नियुक्त कर जाए कि हमारे मरने के बाद इस पीठ पर ये बैठेगा, तो ये भी इस तरीके से होता है। और परिवार का क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी मृत्यु के बाद अपने उत्तराधिकारियों को सौंप देता है। प्रकार की बात की जाए तो दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक सामान्य और एक है असामान्य। सामान्य वह स्थिति जब व्यक्ति अपनी संपत्ति के वितरण के लिए वसीयत बिल बनाता, वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बिल बना के चला जाए, वसीयत बना के चला जाए कि हमारे मरने के बाद इसको हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। असामान्य जब होता है जब व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत नहीं बनाई है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति का वितरण होगा कि भाई उसके कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, उसकी वाइफ है, उनके बीच उस अधिनियम के तहत बंटवारा होगा। अगर वो वसीयत बना गया तो ये अधिनियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। मूलभूत अधिकारी उत्तराधिकारी यानी कि
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संपत्ति में प्रमुख उत्तराधिकारियों की सूची निम्नलिखित सूची दी गई है कि कौन भाई मूलभूत रहेंगे कि उनको देना ही देना है अगर कोई भी बिल नहीं लिखी गई है, यानी कि वसीयत नहीं लिखी गई है। ठीक है। जैसे कि पुत्र, हिंदू उत्तराधिकार के मामले में सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी पुत्र होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र सबसे पहले संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। पुत्री, पहले के समय में केवल पुरुषों को संपत्ति थी, लेकिन उत्तराधिकारी संशोधन 1956 के तहत पुरुषों और महिलाओं में दोनों में समान अधिकार मिले। अब पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। विधवा यानी कि पत्नी को भी अपनी पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा को अपने पति की संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है। ऐसे ही माँ, यदि कोई व्यक्ति अविवाहित है तो उसकी कोई संतान नहीं है तो उसकी माँ भी संपत्ति की उत्तराधिकारी हो जाती है। जैसे मान लो पिता की प्रॉपर्टी 4 बच्चों में बांटनी थी, एक बच्चे की डेथ हो गई, उसकी शादी नहीं हुई है तो उस संपत्ति को और भाइयों में नहीं बांटा जाएगा, उसकी माँ को दे दी जाएगी। संपत्ति वितरण के कुछ नियम हैं, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में यहाँ उत्तराधिकारियों की लिस्ट दी गई है। क्लास 1 में वो बच्चे आते हैं पुत्र, पुत्री, विधवा और माँ। ये क्लास 1 के व्यक्ति हैं। जब किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो इन लोगों में होगी, पुत्र को मिलेगी, पुत्री को मिलेगी और मान लो उसकी विधवा मतलब उसकी वाइफ को मिलेगी, उसकी माँ को मिलेगी। देखो क्या है, यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पास क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं तो संपत्ति को उन्हीं के बीच बांटा जाता है। क्लास 2 के उत्तराधिकारी यानी कि क्लास 1 के उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो क्लास 2 के उत्तराधिकारियों को मिलेगा। इसमें उस व्यक्ति के भाई बहन, उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची, इन लोगों को प्रॉपर्टी दी जाती है। संपत्ति का वितरण यानी कि यदि कोई संपत्ति वसीयत व्यक्ति संपत्ति यदि कोई व्यक्ति वसीयत नहीं बनाता है तो उनकी संपत्ति का वितरण उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होता है। यदि मृतक के पास पत्नी और संतान है तो पत्नी और संतान को संपत्ति का समान हिस्सा मिलेगा। यदि केवल संतान है तो सारी संपत्ति उनके बीच वितरित की जाएगी। पुत्र और पुत्री को बराबरी से हिस्सेदारी मिलेगी। यह केवल पत्नी और माँ यदि केवल पत्नी और माँ है तो संपत्ति का वितरण इन्हीं दो में होगा। पुरुष और महिलाओं में उत्तराधिकार की समानता यानी कि इस अधिनियम में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जो 2005 में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें महिलाओं पहले समय में महिलाओं को संपत्ति के सीमित अधिकार थे, लेकिन अब पिता की संपत्ति में समान अधिकार देखने को मिलते हैं। संपत्ति की श्रेणी यानी कि संपत्ति का वर्गीकरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति 2 श्रेणी में बांटी गई है, एक व्यक्तिगत, एक संयुक्त। वह व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है जो उसने अपनी मेहनत या संपत्ति से अर्जित की हो। संयुक्त होती है संपत्ति संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच मिलकर होती है, इसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उत्तराधिकार के दौरान विवाद, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का वितरण किया जाता है तो कभी कभी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इस स्थिति में अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और वितरण हो जाता है। हिंदू अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं पुरुषों को समान अधिकार सुनिश्चित मिले, यही चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। अध्याय नंबर 6 है हमारा स्त्री धन को क्या कहते हैं, स्त्री धन को समझते हैं। तो स्त्रीधन के बारे में इतना ध्यान रखना, स्त्रीधन एक कानूनी सिद्धांत है जो हिंदू विधि से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाओं को जो महिलाएं होती हैं उनको विवाह से मिली हुई संपत्ति या अन्य अवसरों पर मिला प्राप्त हुई जो संपत्ति है उनका क्या अधिकार है उसकी बात की जाएगी। यह संपत्ति महिला की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है और इसमें महिलाओं का पूर्ण नियंत्रण रहता है। स्त्रीधन के अधिकार और इसे कैसे विभाजित किया है इस विधि में ये समझाया गया है। चलिए समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन की परिभाषा यानी स्त्री धन वह संपत्ति है जो एक महिला को विवाह के दौरान अपने माता पिता और अन्य रिश्तेदारों से प्राप्त होती है। इस संपत्ति में महिला का पूर्ण अधिकार होता है कि वह इसका उपयोग, नियंत्रण और वितरण स्वतंत्र रूप से कर सके। सीधी सी बात है, एक महिला को विवाह के दौरान उसके माता पिता रिश्तेदारों से मिली हुई जो गिफ्ट होती है वो स्त्री धन कही जाएगी और इसका पूरा अधिकार रहता है। प्रकार में देखी जाए अगर
तो 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। नंबर 1 जो आपकी रहेगी, विवाह के समय प्राप्त संपत्ति। जब महिला का विवाह होता है तो उसके माता-पिता और परिवार से जो संपत्ति मिलती है वो स्त्रीधन होती है, जैसे दहेज और उपहार से, एक गहनों से मिली संपत्ति। नंबर 2 रहेगी जो सास, पति या अन्य परिजनों से प्राप्त संपत्ति। जैसे विवाह के बाद महिला को उसके ससुराल से भी कुछ संपत्ति प्राप्त होती है। सास या अन्य या पति के माध्यम से मिली हुई संपत्ति भी स्त्रीधन होती है। एक होती है अगर महिला स्वयं से अर्जित करती है, जैसे महिला यदि किसी व्यवसाय या कला के माध्यम से स्वयं अर्जित करती, वो भी स्त्रीधन में गिना जाएगा और महिला की स्वतंत्र स्वयं संपत्ति मानी जाएगी इसको, कि महिला का उसका खुद का हिस्सा है, ये उसी की खुद की संपत्ति रहेगी। तो स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, स्वयं के द्वारा अर्जित भी स्त्रीधन में कहा जाएगा। विवाह से पहले प्राप्त संपत्ति, अगर विवाह से पहले किसी महिला को उसके माता-पिता से या अन्य परिवार से जो संपत्ति मिलती है वह भी स्त्रीधन होगी, बशर्ते वह महिला की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में होगी। उसकी पर्सनल संपत्ति भी होगी, साथ में उसकी आपके विवाह से पहले उसके माता-पिता से सक्सेशन उत्तराधिकारी के तहत जो संपत्तियाँ मिली वो भी स्त्रीधन में काउंट की जाएँगी। स्त्री धन पर महिला का पूर्ण अधिकार, यानी स्त्री धन पर महिला पूर्ण रूप से अद्वितीय अधिकार रखती है। इस चीज का ध्यान रखना, यूनिक अधिकार रहता है और स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती है, इसका उपयोग कर सकती है, इसे बेच या दान भी कर सकती है। संपत्ति केवल उनके जीवन काल तक ही उसकी रहती है, उसकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों में बांट दी जाती है। इस चीज का ध्यान रखोगे, जीवन काल तक उसकी रहेगी, उसके बाद उसके जो भी उत्तराधिकारी हैं बच्चे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अगर ओनरशिप की बात करें, स्वामित्व की, तो स्त्रीधन पर महिला का ही स्वामित्व होता है, ना कि उसके पति का, और यह केवल महिला की अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित होती है और कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अगर करता है तो वो अवैध माना जाता है। पॉइंट 4 है स्त्रीधन और पति के अधिकार। पति या अन्य परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है स्त्रीधन पे कोई भी अधिकार नहीं रख सकता है। हालांकि पति और पत्नी के बीच सामान्य संपत्ति जो संयुक्त रूप से खरीदी गई है उस पे दोनों का अधिकार रहेगा, लेकिन स्त्रीधन हमेशा महिला का पर्सनल अधिकार रहेगा। अगर महिला का व्यवहार टूटता है, तलाक होता है, तो स्त्रीधन पूर्ण रूप से अधिकार होता है। संपत्ति में कोई तीसरा व्यक्ति इसको छीन नहीं सकता। तलाक पे भी उसको मिली हुई जो संपत्ति है स्त्रीधन के तौर में वो वापस ली जा सकती है। इसका उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग किसी भी प्रकार से कर सकती है, अपने खर्चों में कर सकती है और अपने बच्चों की शिक्षा में भी, देखभाल में भी कर सकती है, और चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकती है और दान भी कर सकती है। पॉइंट 6 है स्त्रीधन संपत्ति में जो संपत्ति का वितरण कैसे होगा। तो स्त्रीधन जो मिला है महिला को, महिला की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच बांट दिया जाता है। यदि महिला के पास कोई वसीयत है, मतलब अगर महिला के पास कोई बिल या वसीयत है तो उस बली वसीयत के माध्यम से उसको दे दी जाएगी। अगर नहीं है तो यह वसीयत नहीं है तो उत्तराधिकारी नियम के तहत जो सक्सेशन एक्ट है उसके तहत उस महिला की संपत्ति स्वतंत्र इच्छा के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों में बाँट दी जाती है। तो भई उसकी इच्छा के अनुसार भी बाँट सकते हैं या उसके मरने के बाद जो उत्तराधिकारी अधिनियम उसके तहत चली जाएगी। अगर उसने वसीयत की है तो उसके माध्यम से भी उसकी संपत्ति चली जाएगी। पॉइंट 7 है स्त्रीधन और तलाक को समझाएँ। यदि विवाह के दौरान या विवाह के बाद कोई तलाक होता है तो महिला को उसके स्त्रीधन का पूर्ण अधिकार होता है और तलाक के दौरान महिला से छीनने की कोशिश करना कानूनी रूप से अवैध माना जाता है। महिला को भई किसी ने तलाक दे दी है तो उसका धन नहीं छीन सकते, वो ले जाएगी जो उसको मिला है। इसलिए स्त्रीधन तलाक के बाद भी महिला की संपत्ति और कोई भी व्यक्ति इस पे हड़पना चाहता है तो वो अवैध माना जाएगा। तो ये निष्कर्ष है कि स्त्री धन जो है महिला की व्यक्तिगत संपत्ति हो जिस पर उसका पूरा नियंत्रण है। हिंदू विवाह की बात की गई है। हिंदू विवाह में हमें एक एक्ट पढ़ना है। एक्ट ये है कि 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो जो हिंदू धर्म के अनुयायी है वो धर्म को से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनमें विवाह की वैधता के कौन से विवाह वैध होंगे, विवाह के कर्तव्य क्या हैं, अधिकार क्या होंगे, विवाह खत्म करने के प्रोसीजर क्या हैं, ये तीनों चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। आप समझते हैं विवाह की शर्तें, जो वैध विवाह की शर्तें हैं, तो वही है कि आयु सीमा 21 और 18 वर्ष होनी चाहिए महिला पुरुष की। यदि इन आयु सीमाओं वाले व्यक्ति का विवाह किया जाता है तो कानूनी रूप से इससे, अगर इन आयु सीमा से कम आयु का किया जा रहा है तो अवैध माना जाएगा। 18 साल महिला की और 21 साल पुरुष की होनी चाहिए। सहमति का भी मामला रहेगा, दोनों पक्षों की एक स्वैच्छिक सहमति होना चाहिए, दोनों पक्ष विवाह में अपनी इच्छा भी जताते हों।
अगर किसी भी पक्ष द्वारा दबाव डालकर, धोखा देकर विवाह किया जाता है तो उसको अवैध माना जाएगा। निषिद्ध संबंध की बात की गई है कि दोनों व्यक्ति आपस में रक्त संबंधों में ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, भाई बहन ना हो, माता पिता संतान, तो उनके बीच हुए विवाद को अवैध माना जाएगा, क्योंकि सपिंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप बोलते हैं जिसको। इस अधिनियम के तहत कुछ रिश्तों विवाह का प्रतिबंध लगा दिया, जैसे मामा भांजी, काका भतीजी आदि में। अगर मान लो मनोविकार यानी मेंटल फिटनेस या कोई पागलपन है, दोनों पक्षों में मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति में मानसिक विकार है तो यह विवाह पहले से ही अयोग्य माना जाएगा या योग्य नहीं माना जाएगा। विवाह के कर्तव्य और अधिकार। हिंदू विवाह के बाद पति पत्नी के कुछ कर्तव्य और अधिकार होते हैं जो विवाह के दौरान और बाद में दोनों को मानना होता है। तो पति के कर्तव्य ये होते हैं कि पत्नी का सम्मान करें, देखभाल करें और पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिम्मेदारी रखें, सुरक्षित और खुशहाल जीवन प्रदान करने का काम करें। पति पत्नी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि पति का सम्मान करें, परिवार की देखभाल करें और पति की संपत्ति और घर की भी जिम्मेदारी निभाएं। समान अधिकार यही हैं कि दोनों लोगों को समान अधिकार हैं, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के कर्तव्य और अधिकारों का सम्मान करें, परिवार का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें। पॉइंट 4 है विवाह के उल्लंघन के कारण। कभी कभी विवाह में कुछ समस्याएं आती हैं जिस कारण से विवाह को समाप्त करना पड़ता है। तो कुछ यहाँ पे कारण बताए गए हैं जिसके माध्यम से विवाह को निरस्त कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दोनों लोग अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले धोखा देना। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट्री कर रहा है, यदि कोई पति या पत्नी अपने साथी से बाहर किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वह विवाह को निरस्त करने का एक पर्याप्त कारण बन जाएगा, विवाह को खत्म करने का। फिर आती है क्रूरता, यानी कि किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती तो है विवाह को समाप्त किया जा सकता है। भाई किसी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जा रही है तो उसके साथ विवाह की समाप्ति की घोषणा एक दूसरे से कर सकते हैं। परित्याग, यानी कि कोई व्यक्ति अपने साथी को छोड़कर लंबे समय तक किसी अन्य स्थान पर रहता है तो वो विवाह को समाप्त करने का पर्याप्त कारण बन जाता है। किसी भी पति पत्नी में कोई एक दूसरे से लंबे समय तक दूर रह रहे हो बगैर बताए। अस्वस्थ मानसिक स्थिति, जब व्यक्ति गंभीर रूप से मानसिक विकार है तो ब्याह की समाप्त करने का पर्याप्त कारण बन जाता है। मान लो कोई पागल हो जाता है। ये देखते हैं रुद्रता, यानी किसी व्यक्ति की उन संबंध बनाने की शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी विवाह को खत्म कर सकते हैं। अब समझते हैं तलाक यानी डिवोर्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक को भी रखा गया है। तलाक वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पति या पत्नी द्वारा अपने विवाह को समाप्त करते हैं। तलाक के कुछ यहाँ कारक दिए गए हैं। तलाक की अर्जी, यानी कि कोई भी पति या पत्नी विवाह से असंतुष्ट है तो अदालत में तलाक की अर्जी दे सकता है। बात करें सहमत तलाक, यानी कि पति और पत्नी दोनों आपस में सहमति के साथ तलाक देना चाहते हो तो वे मिलकर के एक संयुक्त आवेदन दाखिल कर सकते हैं जिसको म्यूचुअल डिवोर्स बोलते हैं। पुनर्विवाह, यानी कि जब दोनों लोग तलाक कर लेते हैं तो पुनर्विवाह के अधिकारी हो जाते हैं। तलाक के बाद पति पत्नी स्वतंत्र रूप से दोबारा विवाह कर सकते हैं, बशर्ते इसे तलाकशुदा घोषित किया गया और डिक्री मिल गई हो कानून से। तो कानून में क्या प्रावधान है कि हिंदू विवाह अधिनियम में समय समय पर सुधार हुए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हुई, तलाक प्रावधानों में बदलाव हुए, समान अधिकार सुनिश्चित की गए। तो ये निष्कर्ष रहता है कि तलाक और हिंदू विवाह किस प्रक्रिया से होता है, सभी लोगों के अधिकार और कर्तव्य यहाँ सुनिश्चित रहते हैं। अब समझते हैं 8वां अध्याय दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्टेशन को। तो अडॉप्टेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस एक्ट को समझेंगे। भरण पोषण अधिनियम 1956 एक्ट क्या कहता है। यहाँ पे शर्तें दी गई हैं दत्तक ग्रहण करने के लिए, क्या शर्तें हैं देखते हैं। तो भरण पोषण 1956 हिंदू परिवार के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से नियंत्रित किया है। इस अधिनियम में हिंदू धर्म के अनुयायी, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोग जो होते हैं इसके तहत दत्तक यानी कि बच्चे को ग्रहण करना है, अडॉप्ट करना है तो विशिष्ट नियमों शर्तों को यहाँ पे बताया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे दत्तक को ग्रहण कर सकते हैं। देखें क्या दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया। दत्तक ग्रहण का एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले कानून की स्वीकृति लेनी होगी। दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। प्रक्रिया परिवार न्यायालय के माध्यम से की जाती है। यहाँ पे फैमिली कोर्ट में जाना होगा जब आपकी प्रक्रिया होगी। आदेश
यानी कि कैसे होगा, परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट द्वारा एक दत्तक ग्रहण के आदेश दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चा कानूनी रूप से नया परिवार का सदस्य बनने जा रहा है, तो उसको कानूनी रूप मिल जाता है बच्चे को। अगर बात करें शर्तों की, तो शर्तों में कुछ है कि आयु सीमा का ध्यान रखना है कि जो दत्तक ले रहा है बच्चे को, वो 25 साल उसकी कम से कम एज होनी चाहिए और बच्चे में और जो लेने वाले व्यक्ति की भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। बच्चा 4 साल का है तो व्यक्ति लेने वाले को 25 साल एज होनी चाहिए। एक विवाहित जोड़ा भी ले सकता है, आमतौर पर विवाहित जोड़ों द्वारा दत्तक लिया जाता है, लेकिन एक विधवा महिला या विधुर व्यक्ति भी दत्तक को ग्रहण लेने का अधिकार रखता है। दोनों, अगर पति-पत्नी दोनों सहमत हैं तो एक साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। बालक या बालिका का चयन दत्तक ग्रहण करने के लिए बच्चे का स्वस्थ होना अनिवार्य है, साथ में बच्चे की आयु, परिवार की स्थिति, इन सभी कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर बात की जाए स्वीकृति और सहमति, दत्तक ग्रहण करने से पहले बच्चे के जैविक पिता यानी कि बायोलॉजिकल फादर यानी कि पैदा करने वाले पिता या वो नहीं है तो उनके जो संरक्षण कर रहे हैं वो अभिभावक से सहमति लेना अनिवार्य है। अगर बच्चा नाबालिग है तो बच्चे के कानूनी अभिभावक जो भी हैं, परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है। धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं, दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार की संस्कृति धार्मिक का भी ध्यान रखना, यानी कि बच्चे के धर्म और संस्कृति का ध्यान रखना ताकि बच्चा नए परिवार में आसानी से रह सके। पॉइंट 4 है दत्तक ग्रहण की कुछ कानूनी अधिकार, विरासत का अधिकार मिल जाता है, यानी दत्तक के बाद बच्चा कानूनी रूप से नए परिवार का सदस्य तो बन ही जाता, साथ में उसे परिवार की संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, बच्चा अपने जो बायोलॉजिकल फादर है जिसने पैदा किया उससे अधिकार खो देता है। दूसरा है परिवार और के अधिकार और कर्तव्य, दत्तक ग्रहण करने के बाद बच्चे के परिवार के अन्य सदस्य समान अधिकार रखते हैं। पिता और माता का प्यार और ये संरक्षण देना उनका कर्तव्य हो जाता है। पिता या माता का अधिकार, दत्तक ग्रहण करने के बाद बच्चा अपने नए माता पिता से समान अधिकार प्राप्त करता है, जैसे जैविक बच्चे से प्राप्त करते हैं। जो माता पिता से जो अधिकार मिलते हैं वो तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे भी, बच्चे देखभाल, शिक्षा, भरण पोषण, इन सभी की जिम्मेदारी मिलती रहती है और माता पिता उनके देते हैं। दत्तक ग्रहण की कानूनी प्रक्रिया यही है कि दत्तक ग्रहण के कुछ दस्तावेज लगते हैं, जैसे दत्तक ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र, माता-पिता की असली माता-पिता की सहमति, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये चीज़ें लगती हैं। और यहाँ पे लगेगी न्यायालय की स्वीकृति। जब दत्तक ग्रहण आदेश पारित होने के बाद अदालत द्वारा, आदेश पारित मतलब अदालत के द्वारा स्वीकृति तैयार की जाती है, कानूनी रूप से यहाँ पे मान्यता दी जाती है, अदालत यहाँ पे अप्रूवल दे देती है। पॉइंट 6 क्या है, दत्तक ग्रहण के बाद कानूनी विवाद। कभी-कभी मान लीजिए विवाद हो जाता है, तो कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में निपटाया जाएगा। सुनिश्चित करने की दत्तक ग्रहण के सही तरीके से हुआ है, ये सभी पक्षों की सुनवाई होती है। अधिकारों का उल्लंघन, यदि दत्तक ग्रहण से संबंधित कोई अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जैसे संपत्ति का हक, बच्चों की देखभाल, तो न्यायालय में जाया जा सकता है। बच्चे को संपत्ति नहीं दी जा रही, उसकी देखभाल सही से नहीं हो रही है, तो उनके अधिकारों के लिए बच्चा भी लड़ सकता है और उसके असली माता पिता भी लड़ सकते हैं। सातवां है दत्तक ग्रहण और जैविक माता पिता का संबंध। तो विरासत के आधार पे जब कोई बच्चा दत्तक ग्रहण किया जाता है तो अजैविक माता-पिता से विरासत का अधिकार खो देता है। असली माता-पिता से कोई भी विरासत में कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जो नए माता-पिता है उससे संपत्ति का पूरा अधिकार मिल जाता है। मुलाकात और संपर्क, यानी कि दत्तक के बाद कोई बच्चा जैविक माता-पिता के साथ कोई संबंध बनाना रखना चाहता है तो पारिवारिक समझौते के माध्यम से रख सकता है, यानी कि असली माता-पिता के साथ कोई संबंध बनाना चाहता है तो बिल्कुल रख सकता है। निष्कर्ष यही है कि परिवार में जो किसी भी निसंतान व्यक्ति को अगर दत्तक चाहिए तो उसकी कानूनी विधि है जिसमें दी गई है। पॉइंट नंबर है 9, यानी कि अध्याय 9, भरण पोषण जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं। तो भरण पोषण के अधिकार किस किस को मिलते हैं, तो देखते हैं। हिंदू कानून के तहत भरण पोषण के अधिकार कुछ खास लोगों के होते हैं, जिनमें से प्रमुखता पति, पत्नी, बच्चे और माता पिता शामिल होते हैं। तो पत्नी को भरण पोषण कैसे मिलेगा यहाँ बताया गया है। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है, या कर्तव्य तब भी होता है जब पत्नी अपनी आय अर्जित करती हो या कर सकती हो, या पति पत्नी की दोनों कामकाजी है। अगर पत्नी कामकाजी है तब भी पति के दायित्व है कि उसको भरण पोषण पति दे सकता है। यदि पत्नी अपने पति से अलग रहती है तो भरण पोषण का अधिकार हो जाता है, बशर्ते उसे पति से अलग रहने का कोई कानूनी कारण हो।
कानूनी कारण मतलब पत्नी के ऊपर क्रूरता हुई हो या दहेज उत्पीड़न हुआ होगा, तो अदालत उसको भरण-पोषण तब भी दिलाएगी। और पति साथ में रह रही है पत्नी तब भी मिलेगा, पत्नी अगर काम कर रही है तब भी मिलेगा। पति का भरण-पोषण यदि पति की कोई कष्टपूर्ण स्थिति है, यानी कि कोई गरीबी, मानसिक विकार, कोई बीमारी है, ऐसे में सामना कर रहा है, तो पत्नी को अपने पति का भरण-पोषण करने का दायित्व या ज़िम्मेदारी होती है। हालाँकि भरण-पोषण के अधिकार हमें मुख्यतः पत्नी और बच्चों को मिलता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पत्नी को भी अपने पति का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर बात करें अब बच्चों का भरण-पोषण कैसे मिलेगा, तो बच्चों के भरण-पोषण उनके माता-पिता की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वे बालिग हों या नाबालिग हों। लेकिन नाबालिग बच्चों की विशेष स्थिति माता-पिता की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर बात करें माता-पिता का कर्तव्य है कि बच्चों की शिक्षा, देखभाल, चिकित्सा, समय-समय पर पोषण की व्यवस्था, बच्चों का भरण-पोषण पूरी तरह से उन्हें दिया जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने योग्य ना हो जाएँ। जब तक बच्चे स्वतंत्र ना हो जाएँ और साथ में एक एज कंप्लीट ना कर ले तब तक उनका भरण-पोषण करना चाहिए। और जो वृद्ध माता-पिता हैं उनको भरण-पोषण भी इसी अधिनियम के तहत मिलता है। बच्चों के ये भी कानूनी ज़िम्मेदारी कि अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करें। यदि माता-पिता आर्थिक रूप से असमर्थ हैं तो उन्हें बच्चों की उनकी देखभाल और भरण-पोषण का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के तहत बुजुर्ग लोगों की यहाँ पे भरण-पोषण की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार विशेष रूप से उन स्थितियों को महत्वपूर्ण समझता है जो माता-पिता और असमर्थ या विधवाएँ हैं, उनको सभी को भरण-पोषण मिलना चाहिए। भरण-पोषण के लिए कानूनी प्रक्रिया तो वही है, भरण-पोषण पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होता है। भरण-पोषण मामला आमतौर पर परिवार न्यायालय में होता है, तो ये भी फैमिली कोर्ट में होता है आपका। तो अदालत क्या करती है, यदि कोई व्यक्ति पति-पत्नी, बच्चे या भरण-पोषण के लिए कानूनी दावे करता है, तो उसे अदालत में एक आवेदन दाखिल करना होता है। इसके लिए सिद्ध करना होता है कि वह व्यक्ति भरण-पोषण करने का अधिकारी है, उसको मिलना चाहिए। निर्धारण कैसा होगा? न्यायालय भरण-पोषण की राशि निर्धारित उस व्यक्ति की आय, परिवार की वित्तीय स्थिति और भरण-पोषण करने वाले पक्ष की ज़रूरतों के आधार पर देखेगा। व्यक्ति कितना कमाता है, परिवार की क्या स्थिति है और साथ में जिसको भरण-पोषण चाहिए उसको ज़रूरत कितनी है। तो ये अदालत यह भी देखती है भरण-पोषण वाले व्यक्ति का क्या पूरा तरह से सक्षम है देने के लिए, क्या वह भरण-पोषण के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है या नहीं, सभी चीज़ों को देखकर भरण-पोषण देगा अदालत। भरण-पोषण के लिए निर्धारण अदालत भरण-पोषण की राशि तय करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखती है। पहले आय का, फिर आवश्यकताओं का। भरण-पोषण करने वाले व्यक्ति की मासिक आय, संपत्ति और क्या रिसोर्सेस हैं और जिसको भरण-पोषण दिया जाना है उस व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएँ क्या हैं? क्या चिकित्सा की ज़रूरत है? क्या भोजन की ज़रूरत है? आवास की या शिक्षा की या सभी की? तो उसके हिसाब से निर्धारण होगा। वर्तमान जीवन की स्थिति यदि भरण-पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहले से किसी अच्छे जीवन स्तर पर था तो अदालत उसे उसी स्तर तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। कहने की बात है जिस व्यक्ति को जिस अच्छी कंडीशन में कोई व्यक्ति रहता होगा तो भरण-पोषण उसी हिसाब से उसको मिलेगा अगर कोई महिला है। मूल्यांकन कैसा होगा? भरण-पोषण की राशि व्यक्ति के जीवन स्तर, आय, बाकी परिवार की स्थिति में ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। इससे परिवार न्यायालय फैसले को अच्छे तरीके से प्रभावी करता है। भरण-पोषण के विभिन्न प्रकार, एक होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी। तो अस्थायी होता है जब कोई भी तुरंत देना हो, इंटरम देना हो, यानी कि किसी मामले में भरण-पोषण की स्थायी राशि निर्धारण करने से पहले अदालत अस्थायी आदेश जारी करता है। इसका उद्देश्य तत्काल राहत देना। कोई भी भाई कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो पहले इसको अस्थायी दे दो फिर उसको स्थायी कर दो। तो ये स्थायी मतलब पूर्ण रूप से जब अदालत मामले का पूर्ण निपटारा कर लेती है तो स्थायी भरण-पोषण की राशि निश्चित कर देती है। इसे प्रत्येक महीने नियमित रूप से व्यक्ति को देना होता है। भरण-पोषण के अधिकार का दुरुपयोग, अगर कोई भी भरण-पोषण के अधिकार केवल सच्चे मामलों में प्रदान किया ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति भरण-पोषण जानबूझकर प्राप्त करने की गलत जानकारी दिखाता है तो भरण-पोषण का हकदार नहीं है, मामले को खारिज कर दिया जाता है। भरण-पोषण से संबंधित कानूनी विवाद, कई बार भरण-पोषण से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं। विवादों में यह मुद्दा उठता है कि यह भरण-पोषण देने वाला व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थितियों के हिसाब से पर्याप्त राशि दे रहा है या नहीं। यदि भरण-पोषण का भुगतान समय पर नहीं किया जाता तो अदालत इसे गंभीरता से देखती है, लेकिन देनदारी लागू करने के लिए उचित कदम उठाती है। वही देखती है कि तुम सही तरीके से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो।
अदालत द्वारा आदेश का पालन न करना। अगर भरण-पोषण का भुगतान करने वाला व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता, भई जिसको भरण-पोषण के लिए डिक्री दे दी कि आप इसको 10,000 रुपए महीने दोगे, नहीं देता है तो अदालत जुर्माना या कारावास दे सकती है और भरण-पोषण की अदायगी के लिए अलग-अलग कानूनी उपाय उठा सकती है। तो ये निष्कर्ष हो जाता है कि भरण-पोषण से महिलाओं को ही सुरक्षा मिल जाती है। अध्याय 10 है धार्मिक और परोपकारी संपत्ति। तो हमें यहाँ पे 2 संपत्ति देखें, धार्मिक और परोपकारी। देखें, धार्मिक संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो पूजा, आराधना या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए विशेष रूप से आरक्षित की जाती हैं। तो भई पूजा के लिए कोई संपत्ति जैसे मंदिर स्थान, आराधना, अन्य धार्मिक कार्यों के लिए जो बिल्कुल रिज़र्व की जाती हैं, वे संपत्तियाँ मंदिर, मठ, गुरुद्वारे आदि स्थान हो सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है मुख्य रूप से पूजा इन अन्य धार्मिक संस्थानों का संचालन और उपयोग करना होता है। इसके अलावा ये समाज में अन्य धार्मिक कार्यों को भी समर्थन जैसे भिक्षाटन या धर्मशाला या तीर्थ यात्रा आदि ये सभी चीज़ों का इनका उद्देश्य होता है। स्वामित्व और प्रबंधन यानी कि धार्मिक संपत्तियों का स्वामित्व आमतौर पर मंदिरों, मठों, धार्मिक संस्थाओं के पास होता है। इन संस्थाओं के पास इस संपत्ति को प्रबंधित करने का कानूनी अधिकार है। इन्हें प्रबंधन के लिए विशेष धार्मिक कानूनों का पालन करना होता है। सीधी-सी बात है, इसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट कैसे होगा उसकी प्रक्रिया दी गई है कि इन्हें एक ट्रस्ट बनाना होगा जिसके माध्यम से यहाँ पे मैनेजमेंट चलेगा और प्रबंधन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, संस्थाओं के पास होता है। मंदिर संस्था है तो उसके पास ही पूरा प्रबंध वो रहेगा, स्वामित्व रहेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी होगी मंदिर के नाम होगी। अब धार्मिक ट्रस्ट क्या होता है? धार्मिक संपत्तियों का अक्सर धार्मिक ट्रस्टों के तहत प्रबंधित यानी कि नियमन या कह सकते हो मैनेज किया जाता है। या ट्रस्ट एक कानूनी संस्था होती है जो संपत्ति के प्रबंधन और आय उपयोग के लिए जिम्मेदार होती है। धार्मिक ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है जो मैनेजर कह सकते हो, जो संपत्ति के उचित उपयोग और उसके संचालन के लिए सुनिश्चित करते हैं। तो ट्रस्टी क्या करता है? संपत्ति को संचालन करता है। नियमन की बात करें तो धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन उनके उपयोग की निगरानी के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान होते हैं जैसे कि भारतीय राज्य सरकारें धार्मिक ट्रस्ट कार्यों की निगरानी करते हैं। ट्रस्ट आंतरिक गतिविधियां नियंत्रित करते हो, ट्रस्ट अधिनियम के तहत लागू होते हैं। तो नियमन की बात वही की गई है। ये धार्मिक संपत्तियों प्रबंधन उपयोग की निगरानी के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान है। तो भारतीय राज्य सरकार ट्रस्टों की निगरानी कर सके इसलिए कुछ नियमन का भी ध्यान दिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, परोपकारी संस्था और धार्मिक संस्था सब एक सी ही चीज़ है। इनका प्रक्रिया सबकी एक है, समझे? इसमें इतना समझना परोपकारी संस्थाएँ होती क्या हैं? तो कोई भी संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जो समाज की भलाई कल्याण के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। इन संपत्तियों का उपयोग विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि के लिए किया जाता है। तो ये क्या होगी? परोपकारी या चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते चैरिटी। तो इनका उद्देश्य वही होता है कि समाज में गरीब, ज़रूरतमंद, असहाय लोगों की मदद करना। यह संपत्ति शिक्षा, चिकित्सा, आवास, अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर कोई संस्था अस्पताल या स्कूल बनाने के लिए संपत्ति दान देती है तो ये परोपकारी संस्था मानी जाती है। इसका प्रबंधन भी सेम होता है ना? इसके लिए क्या होता है किसी एक व्यक्ति निजी व्यक्ति भई कोई चैरिटी चला रहा है, कोई संस्था चला रही या कोई सरकारी विभाग चला रहा है, लेकिन इनका उद्देश्य केवल समाज का सेवा करना होता है। इसका स्वामी कोई हो सकता है, ओनर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होगा समाज की सेवा करना, तभी तो चैरिटेबल ट्रस्ट बोलेंगे। इन संपत्तियों का प्रबंधन परोपकारी ट्रस्ट या संस्थाएँ करती हैं। तो यहाँ परोपकारी ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट अकेला ही होता है, धार्मिक ट्रस्ट बोलते हैं जिसको। परोपकारी ट्रस्ट की बात की जाए तो परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन अक्सर परोपकारी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है जो निश्चित उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करते हैं। ट्रस्ट समाज से सेवा विभिन्न कार्यों में के लिए जिम्मेदार होते हैं जैसे विद्यालय, अस्पताल या अनाथ आश्रमों का संचालन। तो परोपकारी ट्रस्ट का काम होता है मैनेजमेंट करने का और इनका काम उद्देश्य होता है इन चीज़ों को बनाने या इनको व्यवस्थित करने का। अगर बात करें नियमन की तो परोपकारी ट्रस्टों भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। परोपकारी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका कार्य पूरी तरह से सार्वजनिक भलाई के लिए हो, ना कि किसी निजी लाभ के लिए हो, सबके लिए भलाई के लिए हो। इसके अलावा ट्रस्टों के वित्तीय लेख और कार्यों को पारदर्शित करना अनिवार्य है यानी कि ट्रांसपेरेंट करना अनिवार्य, कोई भी झोल ना हो।
पॉइंट 3 है धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों के प्रबंधन के नियम। तो ट्रस्टी की ज़िम्मेदारी यही होती है कि धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन करने की ट्रस्टी की एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। संपत्ति का उपयोग बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। ट्रस्टी को सुनिश्चित करना होता है संपत्ति का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए हो जिससे उसे निर्धारित किया गया हो। जो उद्देश्य फिक्स किए गए उन्हीं के लिए ही तो होना चाहिए, किसी भी फालतू उद्देश्य के लिए ना हो। ट्रस्टी की ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पे कुछ पारदर्शिता रखती है पैसे की। धार्मिक परोपकारी ट्रस्ट जो होते हैं अपनी आय खर्चों की जानकारी रखनी होती है। समय पर उसे सार्वजनिक करना होता है। उद्देश्य ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शिता दर्शाता है या ट्रांसपेरेंट दिखाता है। धार्मिक कार्यों की आवंटन है कि धार्मिक संपत्तियों उपयोग जैसे मंदिर अन्य धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। ट्रस्टों को सुनिश्चित करना होता है जो संपत्ति दी गई हो केवल धार्मिक कार्यों में ही इस्तेमाल हो, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो भाई ये उद्देश्य हो जाते हैं। आगे देखते हैं परोपकारी कार्यों के लिए आवंटन, यानी कि परोपकारी ट्रस्ट अपनी संपत्ति का उपयोग समाज सेवा के लिए करें। वहाँ धर्म के लिए होना चाहिए जो भी आपकी धार्मिक कार्य हैं, या समाज के लिए। इन ट्रस्टों का उद्देश्य से भटकना नहीं होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। कभी कभी आपने होगा चैरिटी के माध्यम से कुछ लोग टैक्स का फ्रॉड कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 4 है संपत्ति के दान और उसको हस्तांतर करने के नियम। दान या धार्मिक परोपकारी संस्थाएं आमतौर पर दान द्वारा बनाई जाती हैं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए दान कर सकता है। संपत्ति विशेष ट्रस्ट के तहत कार्य करती हो। अगर ट्रांसफर की बात की जाए तो संपत्ति का हस्तांतरण एक कानूनी प्रक्रिया जो सुनिश्चित करती है कि संपत्ति का उपयोग सही उद्देश्य के लिए। प्रक्रिया आपकी धार्मिक और परोपकारी ट्रस्टों के बदलाव के दौरान देखने को मिलती है। धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों के संबंधित विवाद की बात की जाती है। जब धार्मिक या परोपकारी संपत्तियों के उपयोग प्रबंधन वितरण को लेकर कोई भी विवाद या केस होता है तो इन परिवार न्यायालय या संबंधित ट्रस्ट न्यायालय में इसको निपटाया जाता है। या तो परिवार न्यायालय में निपटेगा या संबंधित कोई भी ट्रस्ट न्यायालय है जो जहाँ ट्रस्ट वगैरह के न्याय निर्णय किए जाते हैं। यदि ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी से लापरवाही बरतते हैं, संपत्ति का गलत उपयोग करते हैं, तो संबंधित कानूनी प्राधिकरण यानी कि न्यायालय उनके सामने जवाबदेह ठहराया जाता है। कानूनी कार्रवाई यानी कि ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन होता है तो संपत्ति का दुरुपयोग होता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे ट्रस्टी के खिलाफ वित्तीय दंड, संपत्ति की वापसी, कोई भी कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक परोपकारी संपत्ति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपत्तियों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कार्यों और संचालन समाज की भलाई के लिए होता है। इसका प्रबंधन विशेष कानूनी ढांचे के तहत होती है। ट्रस्टों के पास संपत्ति का उपयोग करने स्पष्ट उद्देश्य जिम्मेदारी होती है। इन संपत्तियों के उचित उपयोग प्रबंधन निगरानी के लिए कानूनी नियम बनाए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके संपत्ति हमेशा अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयोग में की जाए। बात करेंगे अध्याय 11 अभिभावकता यानी कि गार्डियनशिप की बात की, जो हमारे संरक्षक होते हैं उनके बारे में। जब मतलब क्या होता है गार्डियनशिप का? मतलब है कि किसी नाबालिग बच्चे या व्यक्ति की देखभाल या संरक्षण करना। यह कानूनी अधिकार और कर्तव्य उस व्यक्ति को दिया जाता है जो नाबालिग के भरण पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन की और जरूरतों की जिम्मेदारी को संभालता है। भारतीय कानून में अभिभावकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यक्तियों से होता है जो नाबालिगों की कानूनी और शारीरिक संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है। समझते हैं अभिभावकता का अधिकार और कर्तव्य। तो अधिकार वही है कि अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, संपत्ति का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करे। यह अधिकार वैधानिक रूप से उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसके बच्चे सबसे अच्छे तरीके से हितों को सुरक्षित कर सके। तो भाई बच्चे की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है नाबालिगी में तो उसको मैनेज करना। एक होते हैं प्राकृतिक अभिभावक। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आएगा, जिसको नैसर्गिक भी बोला जाता है। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक बोला जाए तो इसकी ध्यान रखेंगे। तो यह नाबालिग बच्चों के सबसे पहले और सबसे प्रमुख अभिभावक उनके माता पिता होते हैं। तो नैसर्गिक अभिभावक कौन होगा? हमारा माता पिता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। भारतीय कानून के तहत बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक उनके माँ बाप होते हैं और बच्चों के भरण पोषण, देखभाल, अन्य अधिकारों का वो प्रबंधन या मैनेजमेंट करते हैं। माँ का अधिकार तब होता है जब बच्चा नाबालिग हो और माँ के पास रहे। हालांकि कुछ मामलों में माँ और पिता दोनों अभिभावकता का समान अधिकार प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं, इसी को नैसर्गिक आपके संरक्षण बोला जाता है। अब आते हैं विधिक अभिभावक की बात करते हैं।
यदि विधिक किसी कारणवश माता-पिता नाबालिग बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, मान लो किसी के माता-पिता नहीं हैं या देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तब विधिक अभिभावक को अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह व्यक्ति अदालत के आदेश के तहत नाबालिग का अभिभावक बन जाता है, गार्जियन बन जाता है और उस बच्चे की भलाई, उसकी संपत्ति का प्रबंधन का अधिकार उसको मिल जाता है पिता की तरह। विधिक अभिभावक जो होते हैं को अदालत के फैसले के अनुसार जिम्मेदारियों को निभाना होता है, उसे बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी आवश्यकताओं को देखना होता है। अभिभावकता के संबंध में कुछ कानूनी प्रावधान हैं। ये हिंदू अधिनियम 1956 के तहत क्या बताया गया है कि हिंदू अधिनियम 56 और हिंदू अल्पसंख्यक अधिनियम जो 56 के तहत अभिभावकता के मामले को नियंत्रित किया जाता है। कानून के अनुसार यदि एक नाबालिग माता-पिता से अलग हो जाता है तो अदालत यह तय करती है कि बच्चा किसके पास रहेगा और किसे अभिभावक बनाया जाएगा। वही दोनों में से किसी अलग होने पर तो अदालत तय करेगी ऐसे में। यह कानून में यह उल्लेख किया जाता है कि अभिभावक का चुनाव इस आधार पर किया जाएगा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या ज़रूरी है। जैसे माता-पिता के बीच तलाक, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक कारणों से इनको भी ध्यान में रखा जाता है। कभी-कभी 2 पति-पत्नी के बीच डिवोर्स हो जाता है तो बच्चा किसके पास रहेगा, यह अदालत तय करेगी कि बच्चे का हित किसमें ज़्यादा है। अदालत की भूमिका यानी कि यदि माता-पिता में से कोई एक या दोनों नाबालिग की कोई एक या दोनों नाबालिग की देख-रेख करने में असमर्थ है, माता-पिता में कोई भी देखभाल नहीं कर पाया तो अदालत किसी तीसरे पक्ष को अभिभावक बना सकती है। अदालत यह निर्णय इस आधार पे करती है कि किस अभिभावक के पास बच्चे की भलाई सुनिश्चित की संभावना अधिक है। अदालत न केवल बच्चे के मानसिक और शारीरिक कल्याण को भी ध्यान में रखती है ताकि बच्चे की भावात्मक और आध्यात्मिक विकास का महत्व हो सके। तो यही है कि अभिभावकता के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया कैसी होती है। तो अभिभावकता के संबंध में मामले परिवार न्यायालय में सुने जाते हैं, फैमिली कोर्ट में सुने जाते हैं। परिवार न्यायालय में यह निर्धारित करता है कि कौन अभिभावक बच्चों के लिए सर्वोच्च हितकारी है। यदि दोनों माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो अन्य परिवार के सदस्य कानूनी अभिभावक के रूप में अदालत उसको नियुक्त कर देती है। बात करें अभिभावकता और के अधिकार और कर्तव्य की, तो अभिभावक के अधिकार होते हैं अभिभावक को नाबालिग के जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों को शामिल होने का अधिकार, यानी कि महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है अभिभावक। इसमें बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, स्थान परिवर्तन, विवाह जैसे मुद्दे सभी शामिल होते हैं। अभिभावक को बच्चे की संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार, हालांकि इसे करने से उसे अदालत का आदेश का पालन करना होता है। बच्चे की संपत्ति का निजी लाभ लेने से बचना भी होता है, निजी लाभ नहीं लेगा। ये कर्तव्य है कि अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चे की पूरी देखभाल, शिक्षा, मानसिक, शारीरिक भलाई सुनिश्चित करे। अभिभावक बच्चे की सुरक्षा, विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करे कि भाई अच्छा उसकी सुरक्षा और विकास के लिए जो वातावरण अच्छा होना चाहिए, पर्यावरण उसको ध्यान में रखे। इसके अलावा अभिभावक को बच्चे की संपत्ति का उचित प्रबंधन करना होता है। बच्चे की संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लिया जाना तो अभिभावक को अदालत की अनुमति लेनी हो। जहाँ संपत्ति से जुड़ा मामला होता है तो अभिभावक को यहाँ संपत्ति का ना फायदा लेना होता है और ना बेच खरीद करनी होती है। उसमें अदालत की यहाँ पे कंडीशन लग जाती है। अब अभिभावकता में अगर कोई भी विवाद हो तो इस मामले में अक्सर विवाद होते हैं, खासकर जब माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चों के साथ अन्य परिवार के सदस्य रहने लगते हैं। इन विवादों में अदालत को यह तय करना होता है कि बच्चों का सर्वोत्तम हक क्या है और अभिभावक कौन बेहतर देखभाल करेगा। तो माता-पिता के विवाद के बीच में जब तलाक या अलगाव के बाद माता-पिता के बीच यह विवाद हो जाता है तो बच्चे का पालन-पोषण का अधिकार किसे दिया जाए। भारतीय कानून में यदि माता-पिता किसी अन्य कोई समझौता नहीं होता तो अदालत यह तय करती है कि बच्चे के अच्छा हित जिसके पास होगा उसको हम बच्चा भेजेंगे। या तो कानूनी रूप से अभिभावक का चयन होगा। यदि कोई बच्चा प्राकृतिक अभिभावक बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहा है, जो असली माता-पिता देखभाल नहीं कर पा रहे, तो अदालत किसी अन्य व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त कर सकता है जिससे बच्चों का हित रहे। तो अभिभावकता के अधिकारों का उल्लंघन, यदि अभिभावक अपने अधिकारों का गलत उपयोग करता है, जैसे बच्चे की संपत्ति का दुरुपयोग, बच्चे की शारीरिक मानसिक कोई भी लापरवाही है, तो अदालत ऐसे बच्चे की सुनिश्चित करने के उचित कदम उठा सकती है। कोई भी अभिभावक अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है तो अदालत यहाँ पे हस्तक्षेप करके मदद करेगी बच्चे की। समझते हैं 12 अध्याय वसीयत, जिसको विल बोला जाता है। तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण के बारे में निर्देश दे जाता है। ये एक वैध और कानूनी
सामान्य रूप से मान्य तरीका है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए अपनी संपत्ति का बंटवारा या वितरण करता है। वसीयत को किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती बशर्ते मानसिक रूप से स्वस्थ और विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले कोई एक वसीयत बना करके कि हम प्रॉपर्टी इसको दे के जाना चाहते हैं, जो कानूनी रूप से मान्य होता है, बस बशर्ते वो निर्देश जो दे रहा है उस समय वो स्वस्थ और सक्षम होना चाहिए। वसीयत की प्रमुख विशेषताएं। वसीयत का उद्देश्य। वसीयत व्यक्ति की इच्छा को व्यक्त करने का एक तरीका है जिसके तहत वह अपनी संपत्ति को किसे देना चाहता है, उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति पे किसका अधिकार होगा, ये उसका उद्देश्य होता है। वसीयत का प्रकार एक होती है लिखित, एक मौखिक। यह सबसे सामान्य प्रकार की वसीयत लिखित तौर से तैयार की जाती है। इसे पंजीकरण भी किया जा सकता है किसी भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास, तो रजिस्टर्ड वसीयत हो जाती है वो। एक होती मौखिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में मौखिक वसीयत भी मान्य होती है, लेकिन यह लिखित वसीयत की तुलना में बहुत अधिक कानूनी विवादों का कारण बन जाती हैं, तो उससे समस्या झेलनी होती है। तो ये वैलिड हो जाती है लिखित, और रजिस्टर्ड लिखित हो तो और अच्छी होती है। वसीयत में शर्तें। वसीयत में व्यक्ति को यह स्पष्ट करना होता है कि उसकी संपत्ति किसे दी जाएगी। उसमें कुछ शर्तों भी होती हैं, जैसे कि संपत्ति का वितरण केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में होगा। उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लगा दी हैं, तो उन कंडीशनों को अगर फुलफिल किया जा रहा है तो उसी हिसाब से ट्रांसफर होगा, अन्यथा वो वसीयत नहीं मानी जाएगी। पंजीकरण। वसीयत का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन पंजीकरण से इसकी वैधता बढ़ जाती है। मतलब कहने की बात है, वसीयत घर में बैठ करके भी लिख सकती है कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे के लिए। अगर पंजीकृत करा ली उसको रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास तो वैधता बढ़ जाती है। अगर नहीं कराई तब भी वसीयत में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वैध मानी जाती है, उसको वैध मानी जाती है। वसीयत के निषेध। यानी अगर वसीयत कानूनी रूप से गलत तरीके से तैयार की जाती, जैसे वसीयत बनाने वाला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उससे दबाव में आकर वसीयत बनाई है, तो इसे चुनौती दी जा सकती। कानूनी रूप से कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, या कह सकते हो मानसिक रूप से, या कोई भी छल के साथ बनाई गई है, तो भी उसको चुनौती दी जा सकती है। चैप्टर 13 है उपहार यानी कि गिफ्ट की। तो उपहार गिफ्ट एक कानूनी दान है। जैसे उपहार गिफ्ट इसको हेवे बोलते हैं, है ना, हेवे नामा या दान पत्र, ये सभी चीजें आपको अगर देखने को मिले एग्जाम में तो परेशान नहीं होना। जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बिना किसी मूल्य के, भाई किसी को दान दे रहा है, बिना किसी मूल्य के किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो उसको हम गिफ्ट उपहार या हिबेनामा कहते हैं, कि नाम से जानते हैं। बशर्ते है सही प्रक्रिया के तहत दिया जाए और इसके पीछे किसी भी प्रकार का दबाव भी ना हो। क्या शर्तें हैं उपहार की परिभाषा। उपहार यानी कि गिफ्ट वह संपत्ति जो स्वेच्छा से बिना किसी मूल्य के किसी व्यक्ति को किसी शर्त के बिना भी दे दी जा सके। उपहार की शर्तें। स्वेच्छा यानी कि उपहार देने वाला व्यक्ति इसे पूरी तरह अपनी इच्छा से देता है, इसे किसी भी प्रकार का दबाव या मंजूरी नहीं होनी चाहिए। विवेकपूर्ण यानी कि उपहार किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए किसी कानूनी समझौते का हिस्सा भी नहीं होता। समझौते के माध्यम से नहीं, इच्छा के अनुसार से चलता है। उपहार के प्रकार। एक तो धार्मिक है, एक सामाजिक है। धार्मिक क्या है, उपहार होता है जब धार्मिक उद्देश्य के लिए जाए, जैसे हम कोई भी दान दे रहे हैं जमीन मंदिर बनाने के लिए। एक होता है सामाजिक यानी समाज की भलाई के लिए, कि भाई यहाँ शिक्षण संस्थान बनाओ या अस्पताल बनाओ, तो किसी भी उद्देश्य के लिए हम गिफ्ट दे सकते हैं। प्रक्रिया क्या है, वही स्वीकार करना। उपहार को स्वीकार करना आवश्यक है, इसे सार्वजनिक रूप से कानूनी तौर पर दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए दोनों पक्ष, दाता और प्राप्तकर्ता, है ना, दाता देने वाला, प्राप्तकर्ता लेने वाले की सहमति आवश्यक होती है। उपहार का पंजीकरण। यदि संपत्ति का उपहार दिया जा रहा है तो पंजीकरण जरूरी है, विशेषकर भूमि या अन्य मूल्यवान संपत्तियों के लिए उपहार के पंजीकरण के लिए कानूनी रूप से वैध बनाया जाता है। इसी को हैवेनामा बोलते हैं ना, हैवेनामा या दान पत्र बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यही आपकी गिफ्ट सिस्टम के लिए पंजीकरण की व्यवस्था होती है। हमारा ये अंतिम चैप्टर इसका रहेगा ऋण यानी कि डेप्थ की बात की गई। डेप्थ मतलब ऋण बोला जाता है, तो कानून दायित्व है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जब एक ऋणी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है तो वो ऋण हो जाता है। धन चुकाते चुकता करने का कर्तव्य रखता है। ऋण में विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत ऋण, व्यापारिक ऋण या कानूनी ऋण। समझते हैं क्या होता है ऋण की परिभाषा। ऋण वह कर्ज है जो उधारी लेने वाले व्यक्ति को उधार देने वाला व्यक्ति से प्राप्त होता है, इसे निश्चित समय में चुकाना पड़ता है। कहने की बात है, यह एक कर्ज है, एक व्यक्ति देगा दूसरा लेगा।
एक होता है व्यक्तिगत, जो दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लिया गया हो। एक होता है व्यापारिक, यानी कि हम बिजनेस के लिए कोई भी ऋण ले रहे हैं, अक्सर ब्याज या अन्य शर्तें शामिल होती हैं कि हमें इतना ब्याज देंगे, ये शर्तें हैं, इतने साल में आपको रिटर्न देना है। कानूनी या ऋण न्यायालय या अन्य कानूनी संस्थाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे पेंशन, वैध आदेश या अन्य दंडात्मक शुल्क, तो ऐसे में भी ऋण दिए जाते हैं। ऋण का उत्तरदायित्व, यानी कि और ऋण, यानी कि पिता द्वारा लिया गया ऋण उसके बच्चों द्वारा चुकता नहीं किया जाता है। भाई पिता ने कोई ऋण लिए तो बच्चा उसका जिम्मेदार नहीं, सिवाय इसके कि यह ऋण पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हो। भाई परिवार की संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई ऋण है तो बच्चे को देना होगा। अगर उसने निजी कोई ऋण लिया तो पिता के ऋण की जिम्मेदारी उसके बच्चे को नहीं है। पिता की व्यक्तिगत ऋणों का उत्तरदायित्व बच्चे नहीं लेते हैं। ऋण चुकता करने की प्रक्रिया, ऋण का भुगतान आमतौर पर किस्तों में किया जाता है, लेकिन यदि ऋण भुगतान नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, संपत्ति कुर्क हो जाती है आपकी। और धार्मिक और अनैतिक ऋण, यानी कि ऋणों को कानूनी दृष्टिकोण से धार्मिक और अनैतिक ऋणों के बीच विभाजित किया जाता है। अनैतिक ऋण भी होते हैं जो अवैध और अनैतिक उद्देश्य के लिए लिया जाता है, जैसे उच्च ब्याज दरों पर उधार देना। कानूनी ऋणों की वैधता नहीं होती है, तो अनैतिक ऋण होते हैं जो गलत तरीके से दिया जाता है। धार्मिक होता है उचित तरीके से, कोई उद्देश्य हो। ऋण की स्थिति और समाधान, ऋणदाता यदि ऋण चुकता नहीं कर पाता तो ऋण के विवादों का समाधान अदालत के माध्यम से किया जाता है। अगर ऋणी अपनी ऋण को चुकता नहीं करता है तो उसके लिए कानूनी परेशानी बन सकता है, जैसे संपत्ति कुर्की या दंडात्मक आदेश होते हैं। भाई तुम ऋण नहीं चुका पा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। यहाँ तक हमारे हो जाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद आपके पीवाई कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करेंगे पीवाई की क्वेश्चंस की, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हु इज हिंदूज, या हिंदू कौन है। तो हिंदू की परिभाषा क्या बन सकती है। हिंदू वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता हो, या भारत में रहने वाले वे लोग जो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, या जैन धर्म, या बौद्ध या सिख धर्म के आदि की परंपराओं का पालन करता है। तो हिंदू उनको सभी को माना जाएगा जो सनातन, वैदिक धर्म और जैन और बौद्ध एवं सिख धर्म को मानने वाला व्यक्ति, वो सभी हिंदू कहलाएगा। उदाहरण, जो व्यक्ति वेद, उपनिषद, भगवद गीता में विश्वास रखता वह भी व्यक्ति हिंदू ही होगा। अगर बात की जाए इसकी हिंदू की परिभाषा डिफाइन कहाँ की गई है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू की भाषा को परिभाषित किया गया है। क्यों किया गया है अनुच्छेद 25 में? क्योंकि हमें पता है कि हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है, तो वो धर्म को मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखने को मिलता है। तो सभी धर्मों की यहाँ पे व्याख्या की गई है। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, हिंदू विधि क्या है। अभी हिंदू कौन था, उस व्यक्ति की बात पूछी जा रही थी। अब हिंदू लॉ या हिंदू विधि क्या है इसको समझाएं। तो हिंदू विधि वह कानून है जो हिंदुओं के वैवाहिक संपत्ति या उत्तराधिकार या दत्तक आदि मामलों को नियंत्रित करता है। तो हिंदू विधि में हमें विवाह करने की प्रक्रिया देखने को मिलती है, संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करने की, या किसी भी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चीजों को अब विरासत में प्राप्त करना, या किसी भी बच्चे को दत्तक लेना या गोद लेने की प्रक्रिया, ये सभी हिंदू विधि के अंदर देखने को मिलती हैं। उदाहरण, हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 से लागू हुआ था, ये विधि जो है हिंदू विधि का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी आपको एक उत्तराधिकार मिलेगा हिस्सा, उत्तराधिकार अधिनियम वाला मिलेगा, एक आपको अडॉप्टेशन और भरण पोषण का मिलेगा, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर का भी देखने को मिलेगा। अच्छा, बात की जाए हिंदू विधि विवाह अधिनियम की, जो 1955 की है, धारा 2 में हिंदू विधि की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो हिंदू विधि के आधुनिक और पारंपरिक स्रोत क्या हैं। तो हिंदू विधि के स्रोतों की बात की जा रही है, नए और पुराने। अगर पुराने स्रोतों की बात की जाए, पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, या कह सकते हो पुराने स्रोत कौन से हैं, तो हिंदू विधि शुरुआत होती है वेद और स्मृतियों और धर्मसूत्रों के आधार से। तो हमें पता है वेद हमारे 4 हैं, उन 4 वेदों का नाम पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
और स्मृतियाँ मतलब जो चीज़ें याद रह गई हैं, उस स्मृतियों में जैसे सबसे बड़ी स्मृति मनु की स्मृति मानी जाती है। मनु एक कौन थे? ऋषि थे। उनकी स्मृति यहाँ पे मनु स्मृति का नाम दिया जाता है। धर्मसूत्र मतलब कुछ अच्छे धर्मसूत्र या कह सकते हो धार्मिक चीज़ें जो सही हैं, उन सभी को हिंदू विधि का स्रोत माना गया है। आधुनिक विधि स्रोत की बात की जाए हिंदू विधि की, तो न्यायालय के जो भी केसेसों के निर्णय हैं और जो कानून हैं और जो संविधान है, ये तीनों आधुनिक विधि के स्रोत हो जाते हैं। जो आपके निर्णय लिए गए हैं न्यायालय के द्वारा, वो और जो भाई हिंदू विधि में कानून आए हैं धीरे धीरे करके, हमने एक्ट देखे हैं वो, और संविधान में जो हम लोगों को मिली है सुविधा उसके अनुसार। जैसे उदाहरण में एक मिताक्षरा करके क्या है, पारंपरिक स्रोत है। मिताक्षरा क्या है? एक स्कूल है, एक सोच है, एक कह सकते हो अपनी वो है, एक अपनी खुद की एक धारा है कि 2 धारा में हिंदू को बाँटा गया था, एक मिताक्षरा में, एक दयाभागा में। तो मिताक्षरा जो है आपकी पूरे भारत में चलने वाली एक धारा है, विचारधारा है, जबकि दयाभागा जो है बंगाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथाएँ और रूढ़ियों को समझाएँ। जिसको प्रथा या रूढ़ी भी रूढ़वादी या रूढ़ी बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में कस्टम भी बोला जाता है। तो कस्टम्स यानी कि प्रथाएँ वे परंपराएँ हैं जो लंबे समय से समाज में प्रचलित हैं और कानूनी मान्यता प्राप्त हैं। तो भई प्रथाएँ कौन हैं? जो लंबे समय से समाज में चल रही हैं और कानून ने उसको मान्यताएँ भी दे दी। तो मान्यता कानून हमेशा तर्कसंगत, जितनी भी आपकी तर्कसंगत जो भी आपकी कह सकते हो प्रथाएँ हैं, उनको ही मान्यता देता है कानून, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उदाहरण जैसे किसी जाति में विशेष प्रकार के विवाह का प्रचलन, तो ये क्या है? कानून की मान्यता तो इसपे नहीं है, लेकिन ये प्रथा को यहाँ पे क्या दे दिया? सपोर्ट दे दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसका कोई औचित्य नहीं निकलता। अब बढ़ते हैं आगे। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकार कानून की प्रमुख टिप्पणी है जो पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करती है। भारत में लगभग सभी राज्यों में यही लागू है। तो बंगाल में ये चलती नहीं है। ये कहाँ चलती है? भारत के पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में मिताक्षरा चलती है। ठीक है। क्या है इस मिताक्षरा में? एक उत्तराधिकार कानून है कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से बांटा जाता है। आपको पता हो कि भारत में सभी राज्यों में देखने को मिलता था, अगर किसी पिता की मृत्यु होती है तो उसके लड़कों को प्रॉपर्टी बाँटी जाती थी, लड़की को उससे दूर रखा गया था। तो ये मिताक्षरा के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन 1955 के तहत और जो 2005 में यहाँ पे बदलाव आता है, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको? महिलाओं को भी समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है इसी मिताक्षरा में। अगर बात की जाए दया भाग की, तो दया भाग भी विचारधारा है। यह एक प्राचीन ग्रंथ जो बंगाल में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे भी उत्तराधिकार या कह सकते हो सक्सेशन की कानून की व्यवस्था देखने को मिलती है दया भाग में। इसमें पुत्र संपत्ति का पूर्ण अधिकार माता-पिता की मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। बात करें स्मृति की, यानी कि स्मृति किसे कहते हैं? तो स्मृतियाँ वे ग्रंथ हैं जिसमें हिंदू धर्म का नियम और परंपराएं वर्णित हैं। जैसे मनु के द्वारा लिखी गई एक स्मृति, यज्ञकल्प के द्वारा लिखी गई एक स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है? एक ऐसी किताब जिस किताब को किसी ने लिखा है जो उसने याद कर सका। मान लो किसी भी बड़े ब्राह्मण ने कोई भी अच्छी-अच्छी प्रवचन दिए या कोई भी अच्छी बातें कहीं, उन बातों को याद रखा गया, याद रखने के बाद उन्होंने लिख लिया और लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम दे दिया कि मनु की द्वारा लिखी गई स्मृति, इसलिए मनु स्मृति। 8 क्या है? वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण। तो हिंदू कानून के अनुसार क्या है? संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता का भरण-पोषण करे। और धारा हिंदू दत्तक भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत भरण-पोषण मिलने का अधिकार माता-पिता और बच्चों को मिल जाता है। तो बच्चों और माता-पिता को अनुच्छेद 20 के तहत यहाँ पे क्या मिलता है? पावर मिलता है कि उनको भरण-पोषण मिलना चाहिए। बढ़ते हैं 9 में।
प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों को समझाएं, यानी कि नेचुरल जो गार्डियन होता है उसको समझाएं। तो प्राकृतिक संरक्षक अपने नाबालिग बच्चे की संपत्ति, शिक्षा, देखभाल का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये हिंदू अल्पसंख्यक या संरक्षता अधिनियम 1956 के तहत देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, जो आपके नेचुरल गार्डियन कौन होता है? जो पिता होता है, या जो कह सकते हो, एक सेकेंड, जो हमारा पिता होता है वो हमारा नैसर्गिक या नेचुरल गार्डियन होता है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, या कह सकते हो उसको हमने बाद में नहीं अपनाया, वो ही हमारा बायोलॉजिकल फादर है। तो वो नैसर्गिक पिता है। एक होता है दत्तक पिता, जो आपको अडॉप्ट करके ले, तो वो नैसर्गिक नहीं माना जाता है। तो प्राकृतिक संरक्षक भी बन जाते हैं पिता हमारे। तो क्या करते हैं? बच्चों की संपत्ति, शिक्षा और देखभाल का मैनेजमेंट करते हैं। अब देखते हैं वसीयती संरक्षक, यानी कि टेस्टमेंटरी गार्डियन की बात की गई है। तो वसीयती संरक्षक वह होता है जिसे माता पिता वसीयत के माध्यम से बच्चों के संरक्षक के लिए नियुक्त करता है। तो कहने की बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस व्यक्ति को आपके पिता ने नियुक्त कर दिया है कि ये हमारे बच्चे का क्या करे, गार्डियनशिप करे या उसकी जिम्मेदारी ले, उसका संरक्षण ले, तो वसीयत के आधार पर जिसको किया गया है वो वसीयती संरक्षक हो जाता है। 11 नंबर है शून्य विवाह और शून्य करनी विवाह में अंतर समझाएं। तो हम देखते हैं शून्य विवाह क्या है। शून्य विवाह कानूनी रूप से अवैध है, जो कि रक्त संबंध से जुड़ा हुआ विवाह है। हमें पता है, जैसे भाई बहन में कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है हिंदू विधि के अंदर, है ना। 5 पीढ़ियों तक कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता एक ही उसमें, जो सपेंडर रिलेशनशिप वाली बात करते हैं। तो ये सभी पहले से ही अवैध हैं, अवैध रिश्ते हैं, इनको आप नहीं बना सकते हो। शून्यकर्णीय रिश्ते मतलब होते हैं वैध तो हैं लेकिन एक पक्ष की सहमति से रद्द किया जा सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाला हमने पहले देखा था, वैसे ही सेम है कि भाई एक पक्ष बोल रहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ अपनी कंसेंट में, या हमने स्वतंत्र सहमति नहीं दी इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, इसको रद्द करना चाहे, तो वो शून्यकर्णीय हो जाता। शून्य मतलब जो पहले से ही अवैध हो। जैसे बिना सहमति का विवाह शून्य करनी हो जाता है। तो अधिनियम धारा आपकी देखेंगे तो 11 और 12 में इसका क्या देखने को मिलता है, मामला देखने को मिलता है। 12 नंबर देखते हैं विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण को समझाएं। तो क्या है, डिवोर्स और जुडिशल सेपरेशन की बात की गई है। तो विवाह विच्छेद की बात करें, विवाह स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। भाई विवाह विच्छेद का मतलब क्या होता है, डिवोर्स, डिवोर्स को स्थायी रूप से हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और न्यायिक पृथक्करण क्या होता है, पति पत्नी अलग तो रहते हैं लेकिन विवाह समाप्त नहीं होता। ये कब किया जाता है, जब मान लीजिए दोनों लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं और यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है आपके केस के मुद्दे, तो कोर्ट क्या करता है, आपको न्यायिक पृथक्करण कर देता है। इसका हमने एक लॉन्ग अच्छा सा आंसर और दिया, आगे उसको देखेंगे। द्विगामी की बात की गई, बायगामी यानी कि दो विवाह की बात की गई, क्या है, एक ही समय में 2 विवाह करना जो हिंदू कानून के तहत अपराध है, लेकिन ये मुस्लिम कानून में इसको अपराध नहीं माना गया है। तो हिंदू में कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 विवाह नहीं कर सकता। एक समय का मतलब क्या है कि अगर एक पत्नी से आपने विवाह किया, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप नया विवाह कर सकते हो, ये तो वैध है। लेकिन आपकी पत्नी जिंदा है और आपने दूसरा विवाह कर लिया, तो ये अवैध हो जाता है। पहले पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना द्विगामी एक अवैध धारा होती है। ये आईपीसी की धारा 494 में भी इसका संरक्षण दिया गया है। क्रूरता की बात करें, क्रूरल्टी की बात करें, तो क्रूरता में मानसिक और शारीरिक हिंसा शामिल है। कौन सी हिंसा, मानसिक तौर से किसी को टॉर्चर करना, बार बार कुछ सुनाना, या शारीरिक तौर से उसको कुछ मारपीट करना, ये सब चीजें क्रूरता में आ जाती हैं, जो पति पत्नी के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये जैसे अपशब्द बोलना या मारपीट करना, तो धारा 13 के तहत देखने को मिलती है। ये क्यों बताई गई है, ये इसलिए बताई गई हैं, इन्हीं के आधार पे तलाक दिया जाता है कि भाई पति हमारा हमारे साथ क्या कर रहा है, मारपीट या क्रूरता कर रहा है, तो आप प्रूव करोगे तो आपको तलाक मिल जाता है धारा 13 के तहत कि हमारे साथ क्रूरता हुई है। सपिंड देखते हैं, सपिंड क्या होता है। सपिंड का अर्थ है एक ही वंश से जुड़े लोग जिसके बीच विवाह निषेध है, यानी कि मना है। तो सपिंड का मतलब होता है
एक ही वंश से जुड़े हुए लोग, सेम वंश से जुड़े हुए लोग को शापिंड बोलता है। इसमें विवाह नहीं हो सकता, इतनी सी बात ध्यान रखना है। जैसे 3 पीढ़ी पितृपक्ष और 5 पीढ़ी मातृपक्ष से कोई भी शादी नहीं कर सकता है। मतलब कैसे की बात है कि पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी पिता, जैसे पिता का नाती, उसके बाद अगला नाती, या कह सकते हैं नाती है अपने ऊपर वाले, किसी भी पीढ़ी के साथ शादी नहीं कर सकता। पिता में 3 और माता में 5 पीढ़ियों के अंदर कोई भी शादी नहीं कर सकता है। ये भी उसी अधिनियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण कैसा होगा? भाई किसी भी व्यक्ति की पत्नी, किसी भी महिला की पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ससुराल वाले विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण करेंगे। तो किसकी जिम्मेदारी है? उसकी सास ससुर की, उसके पति की मृत्यु के बाद। हिंदू भरण पोषण अधिनियम 56 जो है उसकी धारा 19 के तहत ध्यान रखना है इसको। हिंदू नारी की दत्तक देने की क्या सामर्थ्य है, क्या मतलब अडॉप्ट करने के लिए क्या कैपेसिटी होती है, इसको समझना है। तो हिंदू नारी यदि वह विवाहित नहीं है तो दत्तक ले सकती है। विवाहित महिला अपने पति की सहमति से दत्तक ले सकती है। तो कहने की बात है अडॉप्ट तुम कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हिंदुओं में नारी विवाहित नहीं है तब भी वो अडॉप्ट कर सकती है, विवाहित है तब भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन बच्चे में और आप में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। मान लो आप 25 साल की हो तो बच्चा जो तुम्हारा है 4 साल का तुम अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं हो तुम 18 साल का बच्चा अडॉप्ट कर लो और आप 25 साल के हो। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना समझाएं। तो क्या होता है यदि पति या पत्नी बिना कारण साथ रहना छोड़ देते हैं तो कहते हैं दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जब तलाक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाता है कि इन्होंने हमें पति पति ने हमें पत्नी आपका सुख है उससे वंचन रखा, पत्नी सुख से हमें वंचन रखा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं। तो किसी भी कारण से अगर पति को छोड़ देते हैं, पति पत्नी किसी भी कारण रहना साथ में छोड़ दे एक दूसरा पक्ष, अदालत में दाम्पत्य अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए जा सकता है धारा 9 के तहत। 19 नंबर है, वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? दोनों पक्ष हिंदू होना चाहिए और विवाह में पुरुष की 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष एज होनी चाहिए और सापिंड संबंध विवाह निषेध है, यानी कि भाई उनकी खुद की पीढ़ियों में कोई शादी न हो। पिता के में भाई 3 पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है, माता के में आपकी 5 पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है। मिताक्षरा दाय भाग में अंतर की बात की गई तो मिताक्षरा पूरे भारत में लागू है बंगाल को छोड़ के। दया भाग केवल बंगाल और असम क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरण, मिताक्षरा में जन्म से अधिकार मिलते हैं जबकि दया भागा में आपको विरासत के बाद, मृत्यु के बाद अधिकार मिलते हैं। क्या है कि भाई प्रॉपर्टी को जो आपकी उत्तराधिकार के तहत प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी उसकी एक विचारधारा है, इसको ध्यान रखना है। शून्य और शून्यकर्णी विवाहों में संतानों की धर्मजता समझाएं, यानी कि शून्य विवाहों की संतानें अवैध मानी जाती हैं जबकि शून्यकर्णी विवाहों की संतानें वैध मानी जाती हैं। कहने की बात है जो शादी पहले से ही शून्य है, अवैध है, उनके हुए बच्चे अवैध माने जाएंगे। अब शून्य विवाह जैसे आपने अपनी सपंड में ही कर लिया, अपने ही पिंड में शादी कर ली, अपने ही कह सकते हो 5 पीढ़ियों के अंदर शादी कर ली, भाई बहन से कर ली, इस तरीके से कोई भी शादी कर ली तो उनके बच्चे जो हैं अवैध माने जाएंगे कानून के हिसाब से। शून्य करनी होती है किसी बगैर स्वतंत्र सहमति की शादी कर ली तो संतानें वैध होती हैं। धारा 16 में इसकी व्याख्या की गई है। आप समझते हैं हिंदू शादी की क्या होती है, तो देखते हैं कोपेरेंसी। संयुक्त परिवार की संपत्ति में उन सदस्यों का समूह जो पैतृक संपत्ति के स्वाभाविक हिस्सेदार होते हैं। तो भाई पैतृक संपत्ति के जो स्वाभाविक हिस्सेदार हैं वो क्या होंगे, जैसे कि पुरुष में इसमें पुरुष अब बेटी भी शामिल है। मतलब कहने की बात है एक पिता है, उस पिता के असली एक लड़का है और एक लड़की है, एक गर्ल है आपकी। तो क्या है, ये स्वाभाविक और
पैतृक संपत्ति के बराबर बराबर हकदार हैं। पहले लड़की को पैतृक संपत्ति का हक नहीं मिलता था, लेकिन अधिनियम 2005 के तहत ये संशोधित हुआ कि महिला को भी उतना ही हक मिलना चाहिए। तो उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन के बाद 2005 में महिला को भी समान अवसर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहादिकी संपत्ति, पृथक संपत्ति को समझाएं, अलग अलग दोनों को। तो साधकी संपत्ति मतलब जो पैतृक संपत्ति होती है, जो परिवार के सभी साधकों के समान रूप में बांटी जाती है। जैसे अभी हमने बात की, पिता की संपत्ति महिला हो या पुरुष हो, दोनों लोगों को समान बांटी जाएगी, उसको साहदिकी संपत्ति के नाम से जानेंगे। और पृथक संपत्ति जो व्यक्ति ने स्वयं अर्जित की है, कह सकते हो सेपरेट, हमने खुद से ही अर्जित की है, वो क्या हो गई हमारी पृथक संपत्ति। मान लो पिता की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, लड़के ने एक प्रॉपर्टी खुद से खरीद ली, तो जब बँटवारा होगा तो पिता की प्रॉपर्टी का ही बँटवारा होगा, महिला और पुरुष मतलब उसकी लड़की और लड़के के अंदर। बच्चे ने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसकी बहन नहीं माँग सकती है। उदाहरण वही है, पैतृक ज़मीन सादगी है और नौकरी से कमाए गए जो पैसे हैं वो आपकी पृथक संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पैतृक संपत्ति क्या है? वो है संपत्ति जो पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार या सक्सेशन में मिलती है, वो हो जाती है। ये उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हमें प्रॉपर्टी मिलती है। 25 है, स्त्रीधन को समझाएँ। स्त्रीधन वह संपत्ति है जो विवाह के समय या विवाह के बाद महिला को उपहार उपहार या दान या अन्य रूप से दी जाती है। तो महिला को जो मिलती है उपहार या दान या अन्य रूप से मिलती है, वो होती है स्त्री संपत्ति या स्त्रीधन कहते हैं। शादी में मिलने वाले आभूषण हो, हिंदी विधि विधि के तहत इसकी मान्यता दी गई। इस चीज का ध्यान रखना है, स्त्रीधन पे उसके पिता या पति का कोई अधिकार नहीं रहता। जो महिला को शादी के दौरान गिफ्ट्स मिली हैं, उन गिफ्ट्स में चाहे वो सोना चांदी हो चाहे कुछ हो, उसे पिता और पति का कोई अधिकार नहीं रहता है। उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाते हैं, उनके बच्चों को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, 26 दत्तक कौन दे सकता है ना? हु में गिव अडॉप्शन। तो बच्चों के जो माता पिता हैं असली नैसर्गिक, वही दत्तक देती हैं। यदि माता पिता जीवित नहीं है तो उसके संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो भी दत्तक दे सकते हैं। इस मामले में क्यों? क्योंकि जैसे कोई बच्चा अनाथ है, तो अनाथ बच्चे कहीं रह रहे हैं, किसी भी अनाथालय में रह रहे हैं, तो उनका संरक्षण जो भी व्यक्ति कर रहा होगा वो दत्तक दे सकता है। तो हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 56 के तहत ये रखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैध दत्तक ग्रहण की शर्तें समझाएं कि भाई कौन से दत्तक या एडॉप्टेशन वैध होता है, वो कंडीशंस की बात की गई। तो दत्तक देने और लेने वाले की क्षमता सही हो, दत्तक लेने वाले का विवाह विभावित होना जरूरी है। जो भाई बच्चे को दत्तक ले रहा है उसका विभावित होना जरूरी है, कहने के बाद शादीशुदा हो। भाई एक बच्चे को कोई अगर दत्तक लेना चाहता है तो जो ले रहा है उसकी शादी हो चुकी हो। एक महिला पुरुष एक दूसरे के आपसी कंसेंट से एक बच्चे को दत्तक ले सकते हैं। दत्तक बच्चे की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब तुम 50 वर्ष का या 25 वर्ष का बच्चा दत्तक नहीं ले सकते हो, कुछ शर्तें हैं उसी अधिनियम के तहत देखने को मिलती हैं। 28 क्या है? संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता की विधिक स्थिति समझाएं, लीगल पोजीशन ऑफ कर्ता। तो कर्ता परिवार का प्रमुख होता है, कर्ता को ही मुखिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मुखिया कहेंगे। जो संपत्ति का प्रबंधन या मैनेजमेंट या अन्य कानूनी कार्य करता है। 29 नंबर है, पुनः एकीकरण या रीयूनियन को समझाएं। पुनः एकीकरण का अर्थ है विभाजन के बाद परिवार के सदस्य फिर से संयुक्त परिवार बन जाते हैं। भाई एक पिता की डेथ हुई, उसके 2 बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या कर लिया है, यहाँ विभाजन कर लिया, उसके बाद फिर से वो क्या बन रहा है, एकीकरण कर रहा है, नहीं हम संयुक्त रूप से रहेंगे। तो ये हो जाता है जैसे भाइयों का अलग होना और फिर पुनः से मिलना। 30 है कि अनुसूची वर्ग 1 और 2 में वारिस को समझाएं। तो वर्ग 1 या क्लास 1 में पुत्र, पुत्री, माता और विधवा पे ही होते हैं वर्ग 1। अभी हमने जैसे थ्योरी में समझा था कि क्या होता है कि भाई कि कुन किन उत्तराधिकारों को कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी। तो क्लास 1 की सबसे पहले प्रॉपर्टी दी जाती है क्लास 2 को, जब क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 को प्रॉपर्टी दी जाती है किसी व्यक्ति के मरने के बाद। क्लास 2 में दादा दादी और भाई बहन, ये भी अधिनियम के तहत उत्तराधिकार अधिनियम में देखने को मिलता है।
31 नंबर, विवाह की आकृता की डिग्री को समझाएं। डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज। आकृता का अर्थ है विवाह कानूनी रूप से शून्य घोषित करना। कानूनी रूप से शून्य मतलब अवैध घोषित कर देना, है ना। ये भी उसी के तहत देखने को मिलता है। 32 नंबर है, क्या पुत्री साहदिकी की सदस्य हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमें इस उत्तराधिकार अधिनियम में ये दिया गया है कि पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति की बराबर बराबर हकदार हो सकती है। उसको सहादिकी बोलते हैं, कोपेरेंसी बोलते हैं। विभाजन और उसके विधिक परिणाम को समझाएं। विभाजन शहादगी संपत्ति का अलग अलग हिस्सों में बांटना ही क्या होगा? विभाजन होगा। कोई भी पिता की संपत्ति अलग अलग हिस्सों में बांटना ही विभाजन कहलाएगा। परिणाम शहादगी संबंध समाप्त हो जाएंगे। अब कोपरेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। तुम अपना कमाओ, हम अपना कमाओ, अब हमारे मालिक हम हैं। अगला देखते हैं 34, सात फेरे और सप्तदी हिंदू विवाह का आवश्यक अनुष्ठान, इसको समझाएं। तो हमें पता है सात फेरे यानी कि सप्तदी में पति पत्नी अग्नि के सात फेरे लेते हैं। बिना सप्तदी विवाह अधूरा माना जाता है। यह अग्नि जो है भगवान के लिए जलाई जाती है। धारा 15 के तहत ये विवाह संपन्न होता है। एक केस है भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र सरकार। इसमें सप्तदी सात फेरों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को अनिवार्य किया यदि वह समुदाय इस परंपरा का हिस्सा है। मतलब कोई भी व्यक्ति इस परंपरा से जुड़ा है तो उसको सात फेरे लेना अनिवार्य है। अगर ये अनुष्ठान नहीं किए गए तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा और द्विविवाह का आरोप टिक नहीं सकता। दूसरा विवाह जो है उसका भी आरोप नहीं टिक पाएगा। तो वही हमने पहली शादी कर ली, सात फेरे ले ली, इसलिए हम दूसरी शादी कर ले रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। 35 नंबर है, संयुक्त परिवार में कर्ता के कार्य। तो कर्ता मतलब जो मुखिया होता है उसके कार्य होते हैं संपत्ति का मैनेजमेंट, पारिवारिक विवादों को निपटाना और कानूनी रूप से भाई अपना प्रतिनिधित्व करना। कोई भी झगड़ा होता है तो मालिक ही होता है भाई उस झगड़े का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि संयुक्त प्रॉपर्टी होती है वो। क्वेश्चन नंबर 36 कि शून्य विवाह में उत्पन्न संतानों की विधि स्थिति समझाएं। शून्य विवाह में उत्पन्न संतानें अवैध मानी जाती हैं, लेकिन उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है। भाई कोई भी विवाह अगर शून्य है, शून्य मतलब अवैध विवाह है, उससे जन्मा जो भी बच्चा है पिता से या माता से जो जन्मा हुआ बच्चा है उसको संपत्ति में तो अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा अवैध घोषित माना जाएगा। धारा 16 ऐसा बोलती है। 37 नंबर है, सपिंड संबंध को समझाएं क्या होता है। तो धारा 3 में हमें देखने को मिलता है सपिंड मतलब समान पिंड या रक्त संबंध से जुड़े हुए व्यक्ति को सपिंड बोलते हैं। जैसे पुरुष की ओर से देखा जाए तो पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी तक और माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक देखने को मिलता है। महिला में पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी तक और माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक देखने को मिलता है। दोनों में इस तरीके से देख सकते हैं। धारा 5 में देखने को मिलती है सापंड में वह अवैध है और जब तक जो समुदाय है उसकी अनुमति ना मिल जाए। उद्देश्य इतना ही कि अनुवांशिक विकारों से बचा जा सके और स्वस्थ संबंध सही बनाया जा सके। अच्छा, विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण की बात की गई है। तो हमने देखा कि यहाँ पे विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा की बात की जाए तो पति पत्नी के बीच विवाह संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाना और यहाँ पे जुडिशरी पूरी पति पत्नी को अलग कर दे, मतलब लेकिन तलाक ना हो। वैवाहिक संबंध पूर्णतः खत्म हो जाता है या पूर्णतः खत्म नहीं होता है। उद्देश्य क्या है कि भाई यहाँ पे विवाह क्या होता है, उद्देश्य क्या है, यहाँ पे सुलह असंभव होती है कि भाई अब हम दोनों मिल नहीं पाएंगे और यहाँ पे सुलह संभव होने की उम्मीद रहती है। कानूनी प्रभाव तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को उनका जो भी हो सकता है वो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे साथ रहने के दायित्व समाप्त हो जाते हैं और अधिकार बने रहते हैं। और अगर बात करें पुनर्मिलन की संभावना तो यहाँ पे पुनर्मिलन आवश्यक है और यहाँ अलगाव खत्म कर पुनर्मिलन हो सकता है, मतलब दोनों के बीच क्या हो सकता है,
कि अगर इस साइड पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलगाव खत्म कर दे, एक दूसरे के बीच हुए विवाद को खत्म करें तो पुनर्मिलान हो सकता है। कानूनी प्रावधान की बात करें तो ये भी 55 में है, ये 13 धारा में 10 में देखें। हेलो बच्चे, अब देखेंगे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो हिंदू विधि के स्रोतों की पारंपरिक और आधुनिक तरीके से दो भागों से उनको हमने विभाजित किया था, जैसे देखा था, एक है पुराने स्रोत और एक है नए स्रोत। तो जो पुराने स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत क्या हैं, वो हैं वेद, स्मृति, आचार और न्याय। तो वेद कौन है, हमें पता है, चारों वेद वैदिक साहित्य से धार्मिक और सामाजिक नियमों का यहाँ पे बनाव देखने को मिला है। स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति, यज्ञकल्प की स्मृति, नारद की स्मृति, ये देखने को मिलती है। आचार यानी कि लंबे समय से समाज में प्रचलित जो भी प्रथाएं या कस्टम्स या नैतिक नियम है वो आचार। न्याय यानी कि राजा द्वारा विवादों का जो निपटारा हुआ वो सभी पारंपरिक स्रोत हो जाते हैं। अगर बात करें तो आधुनिक स्रोत की, तो विधि या लेजिस्लेशन आ जाता है, यानी कि संसद द्वारा जो बनाए गए कानून वो, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, न्यायालय के द्वारा जितने भी अदालतों के द्वारा लिए गए फैसले हैं, निर्णय हैं वो, या व्यवहार यानी कि कस्टम, सामाजिक परंपराएं जिनकी कानूनी महत्ता मिल गई है वो, और अध्ययन और व्याख्या यानी कि कमेंट्रीज जैसे मिताक्षरा और दया भागा। तो ये क्या है, सब आधुनिक देखने को मिलते हैं। मतलब व्याख्या क्या है, दया भाग अलग तरीके से उत्तराधिकार की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात करते थे, और मिताक्षरा अपनी अलग करती है। तो इनकी बात ये क्या हो, आधुनिक विधि के स्रोत में देखने को मिलते हैं। महत्व यही है कि आधुनिक स्रोत जैसे विधान या न्यायालय के निर्णय पारंपरिक विधि में संशोधन कर इसे अधिक प्रगतिशील और न्याय संगत बना देते हैं। तो जो पुरानी हमारी विधि में जो कुरीतियां हैं उनको सुधारने का काम क्या करते हैं आधुनिक स्रोत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम 55 के अंतर्गत वैध हिंदू विवाह की शर्तों को समझाएं। अभी हमने शॉर्ट में देखा था, अब लॉन्ग में देख सकते हैं। दोनों पक्षों का हिंदू होना, सपिंड या गोत्र में विवाह निषेध है, यहाँ पे एक ही पिंड में विवाह नहीं कर सकते हैं। उम्र की शर्तों की बात की जाए तो पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष की होनी अनिवार्य है। सहमति, दोनों लोग स्वतंत्र रूप से सहमत हों, और जीवित साथी ना होना, यानी कि पहले विवाह समाप्त हो चुका है, किसी भी व्यक्ति का जीवित साथी ना हो, या पहला विवाह डिवोर्स के माध्यम से समाप्त हो चुका हो। और सप्तदी अनुष्ठान यानी कि अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना आवश्यक है, ये सेक्शन 5 बोलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा को समझाएं। तो किसकी बात करें, दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्टेड चाइल्ड को अडॉप्ट करना, और भरण पोषण। तो पत्नी के लिए प्रावधान क्या है, जैसे कि पति द्वारा पत्नी का भरण पोषण आवश्यक है। पति कौन करेगा, पति करेगा पत्नी का भरण पोषण। तलाक के बाद भी पत्नी का गुजारा भत्ता मिलना आवश्यक हो जाता है इस भरण पोषण अधिनियम के तहत। अगर विधवा पुत्र वधू की बात की जाए, यदि पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो ससुराल के पास विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है। ससुराल मतलब सास ससुर में जो भी लोग वहाँ पे जिम्मेदारी लेने के लायक थे, उन सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई जाती है। जो बच्चा अवयस्क है तो माता पिता अपने अवयस्क बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और यहाँ पे वृद्ध हो जाने वाले जो हमारे माता पिता होते हैं, तो हम लोगों यानी कि पुत्रों का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का भरण पोषण करें, नहीं तो इस अधिनियम के तहत वो भी आपके खिलाफ में केस दर्ज करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा, मिताक्षरा और सहादिकी की विशेषताएं समझाएं। तो मिताक्षरा सहादिकी हिंदू उत्तराधिकार कानून की एक प्रमुख अवधारणा यानी कि समझ या कॉन्सेप्ट है। किसकी, उत्तराधिकार कानून की। हमारे मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। विशेषता ये, पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसा होता है, जन्म के आधार पे होता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है अपने पिता के या माता जी के बायोलॉजिकल आपके ग्रूम से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से, तो पैतृक संपत्ति का यहाँ पे अधिकार मिल जाता है। सदस्यता की, यानी कि 4 पीढ़ी तक सदस्य शामिल होते हैं इसमें। कर्ता का पद यानी कि मुखिया, परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष ही कर्ता होता है।
पुत्री की सदस्य 2005 संशोधन के बाद पुत्रियों को भी सहादिकी का स्थान मिलने लगा, मतलब लड़कों के साथ लड़की को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मिलने लगा या उत्तराधिकार मिलने लगा। अविभाजित संपत्ति यानी कि संपत्ति का उपयोग सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो कुछ ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार किए गए विभाजन पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। समझे, विभाजन के बाद सहादिकी संबंध समाप्त हो जाती है, यानी कि आपके पिता की प्रॉपर्टी आप में और आपके भाई में बाँट दी गई है। तो जब ये कह सकते हो आपकी शादी हो चुकी है या विभाजन हो चुका है, तो क्या हो चुका है? शादी संबंध समाप्त हो जाता है विभाजन के बाद। और विभाजन के बाद संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है, पर्सनल। आपकी इतनी प्रॉपर्टी आप उसको बेचें या खरीदें या कुछ भी करें, ये आपकी अलग हो जाती है। अब बात यही है, यदि संपत्ति का विभाजन धोखे या गलत जानकारी से किया गया है, तो फिर उसके लिए लड़ सकते हैं। यदि सभी सहादिकी सदस्य सहमत हों या नाबालिग के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, तो ये कुछ-कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। विभाजन का प्रभाव, संयुक्त परिवार का संबंध समाप्त हो जाता है। यहाँ से संयुक्त परिवार खत्म होकर के अब हमारा सेपरेट फैमिली हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यारे होना। हर सदस्य के हिस्से पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है कि भाई जिसका जिसका जितना अधिकार उतना हो जाता है। क्वेश्चन 6 है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना समझाएं। तो दाम्पत्य अधिकार वही पति पत्नी वाले। यदि पति या पत्नी बिना किसी वैध कारण के साथ रहना छोड़ दें, तो दूसरा पक्ष अदालत में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आदेश प्राप्त कर सकता है। शर्तें वही हैं, विवाह वैध होना चाहिए, एक पक्ष का दूसरे पक्ष को छोड़ना अवैध होना चाहिए। भाई जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को छोड़ा है अवैध तरीके से, तभी तो भाई दाम्पत्य जीवन के लिए पुनः वापसी करेंगे। अब किसी ने तलाक दे दी है तो फिर पुनः वापसी नहीं कर सकते हैं। अदालत के निर्णय यानी कोई वैध कारण नहीं है तो अदालत पुनः स्थापना देकर आदेश दे सकती है। ये धारा 9 के तहत देखने को मिलता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू अवस्थ के प्राकृतिक संरक्षक यानी कि नेचुरल गार्डियन की बात की गई अगर कोई बच्चा माइनर है, तो पिता या माता यही बच्चे की क्या होती है? प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। लेकिन पिता आपकी प्राथमिकता दी गई है, अगर पिता की अनुपस्थिति है तो प्राकृतिक यहाँ पे संरक्षक माता बन जाती है। तो क्या है, अवश्य के पिता को प्राथमिकता दी गई है संरक्षण में, और पिता की अनुपस्थिति में माता संरक्षक हो जाती है। शक्तियां और दायित्व यानी कि बच्चों की शिक्षा, भरण पोषण और संपत्ति का मैनेजमेंट, ये शक्तियां किसके पास रहती हैं? प्राकृतिक पिता की। संपत्तियों का मैनेजमेंट मतलब बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी हो, बच्चा अवयस्क है तो पिता उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर सकता है। अवयस्क की भलाई सुनिश्चित करना ये भी एक दायित्व होता है। सीमा की बात करें तो संरक्षक संपत्ति को बिना अदालत की अनुमति से बेच नहीं सकते हैं। अवश्य के हितों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते, लिमिट भी लगा दी जाती है यहाँ पे। तो ये संरक्षण अधिनियम 1956 में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की गई है, विवाह विच्छेद के आधार को समझाएं। तो धारा 13 के तहत हम डिवोर्स ले सकते हैं। कौन से? धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कौन कौन से पॉइंट होते हैं? व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री, यदि पति या पत्नी विवाह के बाद व्यभिचार करता है। व्यभिचार का मतलब होता है अवैध संबंध करना। निर्दयता यानी कि मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना, या कोई भी पति मान लो अपनी पत्नी को बार बार कोई क्रूएल्टी कर रहा है, मानसिक तौर से टॉर्चर कर रहा है या मार पीट कर रहा है, तो उस आधार पे भी तलाक ले सकता है। त्याग, बिना वैध कारण के 2 साल से अधिक तक एक दूसरे से दूर रहना बगैर बताए, तो इसका भी एक बहुत बड़ा वो बन जाता है पॉइंट। धर्म परिवर्तन यानी कि यदि साथी हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों को अपना ले। मान लो दोनों ने हिंदू धर्म में शादी की और एक ने अन्य धर्म अपना लिए, तो पति पत्नी या पति का वैलिड पॉइंट बन जाता है। मानसिक विकार यानी कि मानसिक अस्वस्थता, अगर व्यक्ति पागल हो जाए तब भी। अज्ञात अनुपस्थिति यानी कि 7 वर्षों तक साथी का कोई अता पता ना हो। अपरिवर्तनीय बीमारी यानी कुष्ठ रोग या अंक्र अन्य संक्रामक रोग, कुछ ऐसी बीमारी जो वापस ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे पत्नी क्या ले सकती? डिवोर्स ले सकती है, पति डिवोर्स ले सकता है। क्वेश्चन 9, शून्य और शून्य करनीय विवाह को समझना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा।
शून्य विवाह वही है, धारा 11 के तहत भी विवाह वैध नहीं होते हैं। अगर एक ही पिंड में हमने गोत्र में विवाह किया या पहले से हमारा कोई वैवाहिक संबंध है, हमने फिर से शादी कर ली जिंदा रहते हुए, और मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रतिबंध संबंधी, भाई कोई भी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, तब उस स्थिति में भी यहाँ पे शादी आपकी वैध मानी जाएंगी, अवैध मानी जाएंगी। जबकि शून्य विवाह, जो शून्य कर्णीय विवाह होता है, धारा 12 के तहत यह विवाह तब तक वैध होता है जब इसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकते। जैसे सहमति में धोखा, दोनों लोगों में किसी एक ने धोखा दे दिया, कोई व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ है, या साथी का गर्भाधान से पूर्व गर्भवती हो जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। भाई दोनों लोगों की शादी हुई, पत्नी पहले से ही क्या है, गर्भधारण करके हुए आई हुई है। 10वां क्वेश्चन है दत्तक ग्रहण अडॉप्टेशन को समझाएं। तो दत्तक ग्रहण का मतलब है एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेकर उसका पालन पोषण करना। उद्देश्य यही है, निसंतान संपत्ति को परिवार का वारिस प्रदान हो जाता है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको परिवार का वारिस बना देना, तो उनकी संपत्ति उनके बाद उनके बच्चे को मिले। बच्चे को एक स्थिर परिवार और सामाजिक सुरक्षा भी मिल जाती है। परिणाम यही है, बच्चे को गोद लेने वाले परिवार में अधिक कर्तव्य प्राप्त होते हैं। जैविक परिवार के साथ सभी संबंध कानूनी रूप से समाप्त हो जाते हैं। जैविक परिवार मतलब जिसको बच्चे ने पैदा किया, जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं, पिता होते हैं, उससे बच्चे का संबंध खत्म हो जाता। लेकिन दोनों लोग के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो कर सकते हैं। शर्तें क्या हैं, 6 से 11 में देखने को मिलती हैं वैध शर्तें दत्तक लेने की। तो गोद लेने वाले देने वाले की योग्यता, और गोद लेने वाले विवाहित हो या विधवा हो, दोनों में से कोई हो। दत्तक वर्ष बच्चे की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हिंदू स्त्री के जो निर्वसीय संपत्ति के उत्तराधिकार को समझाएं। यानी कि सक्सेशन ऑफ अ हिंदू फीमेल्स प्रॉपर्टी, कि भाई किसी भी हिंदू स्त्री की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। देखें, पैतृक संपत्ति, पति, पुत्र, पुत्री या सास ससुर को उत्तराधिकार। भाई जो भी उसकी स्त्री को, स्त्री है, शादीशुदा है, उसके मरने के बाद उसके पति, उसके बच्चे, उसके सास ससुर को अधिकार मिल जाता है। स्वयं अर्जित संपत्ति, यानी कि सामान्य नियम, जो भी खुद से अर्जित की है, उसके तहत उसके पास प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, स्त्री को एक कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, पति ने जो कमाया उससे मिलेगी, पुत्र ने जो कमाया, पुत्री ने जो कमाया उससे भी मिलेगी। और सास ससुर की भी प्रॉपर्टी में अगर पति का अधिकार है, तो उस पति के न होने पे उसकी स्त्री का भी अधिकार हो जाता है। और जो महिला खुद अर्जित कर रही वो तो है ही। माता पिता की संपत्ति, यदि पुत्र या पति ना हो, तो उत्तराधिकार माता पिता उनके उत्तराधिकारियों को जाता है। देखा आगे, उत्तराधिकार के सामान्य नियम क्या है। पुरुष और स्त्री के लिए समान अधिकार। भाई सामान्य नियम यही है सक्सेशन की, कि भाई यहाँ पुरुष महिला को 2005 के हिसाब से समान माना गया है। जीवित सहादिकों का समान हिस्सा, यानी कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको समान रूप से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। विधवा, अविवाहित पुत्री, नाबालिग संतानों को भी प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पे। 12 क्या है, संयुक्त परिवार में कर्ता की स्थिति वही बताएं। तो सबसे वरिष्ठ पुरुष होता है जो किसी संयुक्त परिवार का वही कर्ता होता है। इसका काम होता है संपत्ति का प्रबंधन करना। अधिकार वही है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का प्रबंधन। और कानूनी कोई भी वित्तीय कार्य करना है, कानूनी लड़ाई लड़ना है संयुक्त परिवार में, तो वरिष्ठ व्यक्ति ही लड़ता है। व्यापार का संचालन भी करता है। कर्तव्य यही है कि पूरे परिवार का भरण पोषण करे और न्यायसंगत संपत्ति का बंटवारा करे। भाई सभी बच्चों को बराबर समान रूप से अपनी प्रॉपर्टी बांटे। और संयुक्त और पृथक संपत्ति में अंतर की बात की जाए, तो संयुक्त संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होती है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से बांटी जाती है, जैसे पैतृक जमीन। और पृथक संपत्ति जो हमने खुद से अर्जित की है, जैसे नौकरी से मिला हुआ वेतन। तो निष्कर्ष यही है, कर्ता की भूमिका संयुक्त परिवार को संगठित और संरक्षित रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण आपका योगदान देती है। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।